हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन पीएनसी में और आज अपना पीएनसी का थर्ड क्लास होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो दो क्लासेस कंडक्ट मैंने किया है और इससे पहले कोर्स में अपन ने जिन चैप्टर्स पे ऑलरेडी बात कर रखा है जैसे बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री और भी कुछ छोटे चैप्टर्स जिनमें ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, सबसे पहले आप वो जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WBJ 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा अपना। ठीक है, तो जाके आप चेक कर लेना, सबसे पहले उन सभी वीडियोस को देख लेना। ठीक है, चले फर्दर मूव करेंगे आज के क्लास में। और मैंने आपको बोला था पीएनसी एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ दिमाग का खेल होगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में भी आपको वही कंटिन्यू करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चले, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और यदि आप अभी तक इनरोल नहीं हुए क्लास नोट्स के लिए, या फिर मैं बोलता हूं क्लास नोट्स के साथ साथ WBJ का मटेरियल भी, प्रैक्टिस मटेरियल भी ले लो WBJ का। ठीक है, कैसे इनरोल होना पड़ेगा सर? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिखेगा। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, एक गूगल फॉर्म दिखेगा। सिर्फ 99 प्राइस होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। और यदि आपको सिर्फ क्लास नोट चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो सिर्फ क्लास नोट्स का एक्सेस ले लेना। सिर्फ 49 प्राइस है, सिर्फ क्लास नोट्स मिलेगा इसमें। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। तो अभी तक मैंने आपको सिखा दिया प्लस कब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये सिखा दिया कि डब्बे वाले क्वेश्चन देखेंगे कितने चॉइसेस हैं, तो हमेशा सोचेंगे कौन कौन से लोग डिलीट हो गए इस जगह के लिए। हमेशा जब भी पूछना हो कि इस बॉक्स में कितने लोग आ सकते हैं, तो हमेशा सोचो कितने लोग डिलीट हो गए। ठीक है, वैसे आप इजीली सोच पाओगे। फिर मैंने और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखा रखी थी पिछले क्लास में से, रैंक निकालना सिखा रखा था। और मैंने आपको जो भी मैं होमवर्क देता हूं ना, आपको खुद से काम करने के लिए, ये काम आप खुद से करो, कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग में ही, कई बार क्या होता है ना, कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाता है मेरे से। कई बार बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट को देखा है, वो नोटिस करते हैं, कमेंट करते हैं, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाता है छोटा सा। ठीक है, कई बार मुझे दिखा 1/2 लिखना चाहिए था, तो 1/2³ लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन कई बार कैलकुलेटिव मिस्टेक इसलिए हो जाता है ना, एक तो स्लाइड चेंज का प्रॉब्लम होता है, इस स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे गया तो पिछला वाला दिखता नहीं है, या फिर थोड़ा जल्दीबाजी में कभी कभी थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना, तो वो संभाल लेना आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर इस टाइमिंग में ये होना चाहिए था, वो मैं आपको इंप्रूव और करेक्ट कर दूंगा। कमेंट पिन चेक कर लिया करो, जब भी कोई करेक्शन होती है मैं कर देता हूं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत बातें हो गई। मैक्सिमाइजिंग एनसीआर में बोला है कि एनसीआर मैक्सिमम कब होगा, उस टाइम आर की वैल्यू क्या हो रही होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम के लिए कहीं मैंने आपको बाइनोमियल में फील दिलाई थी कि एन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा खेल। अगर कल को एन ने अपने आप को बोला कि मैं तो भैया इवन हूं, अब यहां पे सोचने का तरीका बहुत आसान होगा। उस टाइम मैंने सोचा था अगर एन इवन होगा तो कैसे सोचेंगे, उस टाइम अपन टर्म सोच रहे थे, कौन सी टर्म होगी, तो मिडिल टर्म बोला था और मिडिल टर्म निकालने का तरीका सीखा था। लेकिन इस पर अपन आर की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, हालांकि वही तरीका से ये भी आएगा, लेकिन यहां सोचेंगे कुछ अलग तरीके से ताकि जल्दी निकल जाए। देखना, उस टाइम मैंने क्या बोला था, इवन एन है तो ऑड टर्म्स खुलेंगे, तो ऑड टर्म्स है तो एक ही आदमी बीच में बैठेगा, और अगर कल को एन की वैल्यू ऑड है तो इवन टर्म्स खुलेंगे, और जब इवन टर्म्स होता है तो बीच में दो लोग बैठते हैं। ठीक है, यहां पे कैसे सोचेंगे देखना, अगर कल को एन की वैल्यू इवन, तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो डायरेक्ट लिख देना, आर इज इक्वल टू, इवन है तो आपको पता है इवन मतलब 10 का हाफ तो हो ही जाता है ना, तो डायरेक्ट लिख देना n/2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, इवन है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। लेकिन अगर कल को n की वैल्यू ऑड हो गई, अब सोचो ऑड कभी बाई 2 हुआ है क्या, हमेशा डेसिमल दे जाएगा। जैसे कोई ऑड एक लेके सोचो 3/2 करोगे तो 1.5 हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे सर, आपको पता है 3 के एक आगे इवन मिलता है और एक पीछे इवन मिलता है, तो जब भी आर निकालनी पड़ी ना, तो आपको पता है n में से एक घटाओगे इवन पे पहुंच जाओगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देना। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आर की वैल्यू क्या हो सकती है, n में से सर एक जोड़ोगे तब भी तो इवन पे पहुंच जाओगे, हाँ, n + 1/2। ठीक है, ओके, तो अगर n की वैल्यू इवन, तो आप याद कैसे रखोगे, हाफ हो जाएगा, इवन हाफ हो जाता है तो डायरेक्ट n/2। n की वैल्यू ऑड तो हाफ नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है हर ऑड के एक आगे इवन होता है और एक पीछे इवन होता है, तो एक बार एक पीछे करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे और एक बार एक आगे करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। चलिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ देगा बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो आर की वैल्यू ये मैक्सिमम के टाइम में, ये मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग
ठीक है, चले इसकी बात करते हैं अपन, इसमें समझते हैं कैसे खेला जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर मैं आपसे कुछ बातें पूछ लूं तो आप मेरे को क्लियर कर देना। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है और कल को सामने वाले ने बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी आपको? एक बच्चे ने जवाब दिया सर 2 पॉइंट। मैंने बोला क्यों? अरे सर 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा और एक स्ट्रेट लाइन दुनिया को दिखा दूंगा। हाँ, अच्छा तूने अगर 3 पॉइंट दे दिया मैं तो तू स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता? उसने बोला हाँ बना सकता हूँ सर, 3 पॉइंट से भी बना सकता हूँ। ठीक है, 4 पॉइंट दे दिया तो हाँ 2 तो मिनिमम चाहिए। तब मेरे को जाके समझ में आया कि वो बच्चा बोलना चाहिए 2 पॉइंट नहीं चाहिए, 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा दे दिया तो ज्यादा स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अच्छा ये खेल है। हाँ सर अगर कल को 3 पॉइंट आपको दे दिया तो तब भी स्ट्रेट लाइन बना लोगे? हाँ। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल बनाने का मन कर रहा है, आज के दिन में मेरे को मन कर रहा है ट्रायंगल बनाने की, तो कितने पॉइंट चाहिए तेरे को? एक बच्चा दिमाग लगा रहा है सर ट्रायंगल के लिए तो 3 पॉइंट चाहिए होता है। हाँ तो 3 पॉइंट दे दो मेरे को। हाँ मिनिमम 3 पॉइंट। हाँ 4 दे गया तो ट्रायंगल नहीं बना सकता? दिमाग लगा रहा है 4 दे गया तो ट्रायंगल नहीं बना सकता? बना सकता हूं सर। 3 को जोड़ा, एक बीच में, ठीक है, उसको इससे और इससे जोड़ दिया। अरे ये सोचो तो सही, अगर मैंने आपको दे दिया 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, तो इससे एक ट्रायंगल बना लिया और फिर से इन दोनों को जोड़ के एक ट्रायंगल बना लिया, तो मिनिमम 3 पॉइंट सर अपने हाथ में होनी चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। अच्छा ये सर बातें आप क्यों कर रहे हो? देखो क्यों कर रहा हूं, सामने वाले ने बोला कि मैं आपको गिफ्ट में n पॉइंट देता हूं इन अ प्लेन, ये सब मेरे काम का नहीं है, मैं आपको गिफ्ट में n पॉइंट देता हूं, ठीक है, जिनमें से ये भी बोल दिया कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, नो 3 आर कोलिनियर। ठीक है, अच्छा सर उससे क्या होता है अब भी बात करेंगे। पूछा देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक बच्चे से मैंने पूछा तेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी है? हाँ n पॉइंट दिया हुआ है, मिनिमम तेरे को कितनी पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए? उसने बोला 2 पॉइंट। तो तू n में से जाके 2 पॉइंट चुन लेगा? हाँ तो NC2 कर देगा क्या? हाँ तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तेरे को तो 2 ही पॉइंट की जरूरत है ना, सामने वाले ने n पॉइंट दे रखा है, सामने वाले ने n पॉइंट दे रखा है, तेरे को कितनी मिनिमम पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट से तेरा तो काम बन जाएगा, तेरे को क्या मतलब दुनिया कितनी गिफ्ट दे रही है, तेरे को तो 2 पॉइंट ही चाहिए ना। हाँ तो तू n में से 2 चुन लेगा, अपने पसंद का कोई 2 पॉइंट चुन लेगा। सर कोलिनियर क्यों बोला? अभी फील नहीं आएगी, अब भी बताता हूं आपको। अच्छा अगर मान जाओ कल को मैंने आपको 10 पॉइंट गिफ्ट में दिया, ठीक है, मैंने आपको 10 पॉइंट गिफ्ट किया, ओके, एक सेकेंड, मैंने आपको 10 पॉइंट प्लेन में गिफ्ट किया, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कई रैंडम दे दिया, जिनमें से बोला कि 10 के 10 कोई कोलिनियर नहीं है आपस में, तो आप 10 में से कोई 2 चुन लोगे। हाँ 10 में से कोई 2 चुन लोगे, लेकिन अगर कल को मैं बोलता हूं कि 10 पॉइंट मैंने आपको गिफ्ट दिया, लेकिन मेरे से गलती हो गई, क्या कि 4 पॉइंट को ना मैंने एक लाइन पे रख दिया और 6 कहीं ऐसे दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक है, 6 कहीं दुनिया में घूम रहे हैं, तो ध्यान से समझना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से बच्चा जाएगा और कोई 2 चुन लेगा, ठीक है, 10 में से क्या कोई 2 चुन लिया। अब दिमाग लगाना और बहुत ध्यान से सुनना है मेरा डायलॉग। अगर मैं इन चारों से बात करूं, ये इन चारों से बात करूं, हाँ इन चारों से, ठीक है, दूसरा पेन खोजता हूं थोड़ा दिखाने के लिए ताकि आप अच्छे से दिखा सकूं, एक एक चीज आपको दिखना चाहिए। अगर मैं कल को इन चारों से बात करूं तो ये चारों रो रहे होंगे बैठ के कहीं बच्चे के सामने, बच्चा पूछेगा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये बोलेंगे इसलिए रो रहा हूं ना क्योंकि तुम मेरे में से 2 चुनोगे। हाँ हम चारों तो एक ही लोग हैं। बच्चा पूछेगा क्यों, तुम चारों एक लोग कैसे हो? अरे क्योंकि हम चारों ना मिलके एक ही लाइन बना सकते हैं, हमारी औकात है एक ही लाइन बनाने की, हम 2 लाइन नहीं बना सकते। बच्चा पूछेगा क्यों, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम कोलिनियर हैं, जब भी पाए जाएंगे तो जो भी लाइन बनाएगा ना हम चारों उसी पे बैठ जाएंगे। अब दिमाग लगा रहा है बच्चा, अच्छा मतलब इन चारों को लेके गया तो इनसे एक लाइन नहीं बना सकता? नहीं, इन चारों से एक लाइन नहीं बना सकता? नहीं, तो इसीलिए अगर कोलिनियर होता तो मैं 4 में से इन चारों में से 2 चुनना मना कर देता, बोलता तुम चारों में से ना मैं 2 नहीं चुनूंगा, तो मैं -4C2 कर रहा होता। लेकिन बच्चा बोलता तुम चारों से और सारे लाइंस तो नहीं बना सकता, लेकिन एक लाइन तो बना सकता हूं, तुम चारों को एक पे बिठा के। अभी नहीं आया, आगे सीख लेंगे, अभी नहीं आया आगे सीख लेंगे, ठीक है, आगे सीखेंगे। आई होप कि आपको नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए, इतना इजी नहीं है खेल, ठीक है, जिस बच्चे को आ गया मैं मानता हूं उसका दिमाग थोड़ा शार्प होगा, जिसको नहीं आया एवरेज अब सीखेगा। अभी इस पे बात करते,
अब प्रीवियस क्वेश्चन बताओ, ट्रायंगल तेरे को बनाने, ट्रायंगल बने तो 3 पॉइंट मांगेगा, हाँ 3 पॉइंट मांगेगा। कितने पॉइंट सरकार ने आपको गिफ्ट दे रखा है? n पॉइंट। तो n में से 3 पॉइंट जा चुन ले, हंसते हंसते जा, n में से 3 पॉइंट चुन ले, दुनिया को बोलो ट्रायंगल बना ले, ठीक है, क्योंकि 3 ही पॉइंट चाहिए। अब खेल देखना, नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n पॉइंट्स। अब इसको बोलता हूं सोचने के लिए, आओ सोचते हैं, मेरे साथ सोचना, ठीक है, जो मैं बोलूंगा बस वही चीज सोचना। आओ, अगर मैंने आपको 10 पॉइंट गिफ्ट दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको 10 पॉइंट गिफ्ट दिया, 10 नहीं मैं तो 4 से डील करता हूं, क्योंकि आपको रेक्टेंगल वगैरह में डायगोनल निकालने इजी होता है ना। अगर मैंने आपको 4 पॉइंट गिफ्ट किया, तो अब कितने लाइनें बना सकते हो? एक बच्चा बोलेगा सर 4C2, क्योंकि लाइन बनाने के लिए तो 2 ही पॉइंट चाहिए, हाँ तो मैं 2 पॉइंट चुन लूंगा। तो 4C2 मतलब कहीं 4 इंटू 3 अपॉन में 2 तो नहीं होता। अब ये सभी पे बात नहीं करूंगा, मैं सिखा रखा हूं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये 6, मतलब सर 6 लाइनें बना सकता हूं। आपको पता है 4 पॉइंट से कहीं ऐसे बनता है दुनिया, 1 2 3 और 4, ये सर 4 लाइनें बना दी। सर 4 लाइनें यहां पे बना दी, 2 लाइनें क्या हो गई? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 लाइनें कहीं आपस में इनको मिलाएंगी और इनको मिलाएंगी। दुनिया बोलेगी अरे तूने तो डायगोनल बना दिया। हाँ, मतलब मैंने तेरे को 4 पॉइंट गिफ्ट किया, ठीक है, तो तूने 4 लाइन बनाई, नॉर्मल लाइंस, मतलब 4 नॉर्मल लाइंस यहां पे साइड्स हैं। हाँ, अरे इनको क्या बोलते हैं? ऑरेंज वाले से जो मैंने बनाया, ये तो साइड है अपना। हाँ, और ये क्या है? डायगोनल। तो दिमाग लगाया बच्चा, जो क्वेश्चन मिला उससे थोड़ा अलग चला गया, सोचने लगा। उसने बोला कि सर ने मेरे को 4 पॉइंट दिया है ना, तो मैंने 4 साइड बनाई और 2 डायगोनल बनाई, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो अगर कल को क्वेश्चन में मेरे को कोई n पॉइंट देके चला जाए, n पॉइंट गिफ्ट में n पॉइंट देके चला जाए, तो बताना साइड कितनी बनाऊंगा? सोच के बताना। अगर 4 पॉइंट दिया तो 4 साइड, तो n पॉइंट दूंगा तो n साइड बनाओगे ना? हाँ, ठीक है, n साइड, ठीक है, n पॉइंट से n साइड। बट जिस टाइम आपके पास 6 लाइनें हो रही होंगी, 6 लाइनें मतलब, अरे 6 लाइनें मतलब क्या? 4C2। इस 4C2 में, इस 6 में आपका डायगोनल भी है। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने आपको n पॉइंट दिया, तो आपने दुनिया के सामने NC2 लाइन पेश कर दिया, NC2 लाइन। अगर मैं पूछूं इस NC2 में आपके पास साइड कितना है, तो बच्चा जवाब देगा मैंने n साइड बनाया, और जो बच गए वो मेरे डायगोनल हो गए। आज के दिन 2 बचे तो मैंने 2 डायगोनल बना दिए, कल को 4 बच जाते तो 4 डायगोनल होते, ठीक है। तो इस NC2 में एक बच्चे को पता चला n तो साइड है, ठीक है, और बाकी जो रह गया प्लस वो मेरा डायगोनल है। तो अगर कल को जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन वाला आपसे पूछ दे बेटा बेटा डायगोनल कितनी बना रहा है तू, तो मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है तू? हाँ, ये याद भी रखना, आपको याद भी रखना है, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है। हाँ, डायगोनल, हाँ, तो एक काम करते हैं, n साइड मतलब n, माइनस में कर लेते हैं NC2। हाँ, अब एक बच्चा NC2 को जब जैसे ही देखेगा n ना, तो इसके फॉर्म में लिख देगा, क्या n(n-1) लिख दूं? अरे तकलीफ तो नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाले के उतने टर्म्स खुलेंगे, और नीचे इसकी फैक्टोरियल मतलब 2। ओके, कितने लोग यहां से दिख रहा है? ये हो गया n माइनस में n स्क्वायर प्लस में n, अरे n और -1 n, ओके, अपॉन में 2। अच्छा, यहां से आपको दिख जाएगा ये 2n और ये माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n, ठीक है। मैंने n स्क्वायर को पॉजिटिव कर लिया, n स्क्वायर को मैंने पॉजिटिव कर लिया, तो ये 2n और n 3n बन चुका होगा। जब मैंने n स्क्वायर को पॉजिटिव किया तो माइनस इनके हाथों में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाता है आपको नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई n, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, अगर आपके पास मैंने n पॉइंट गिफ्ट कर दिया, तो साइड कितनी बना रहे होगे? n साइड। और डायगोनल कितनी बना रहे होगे? n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2। अगर मैं आपको 10 पॉइंट दे दिया, अगर मैं आपको 10 पॉइंट दे दिया, तो कितने साइड बना रहे होगे? 10 साइड। और डायगोनल कितनी बता रहे होगे? 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 अपॉन में 2। तो कितने लोगों को पता चल गया सर हेक्सागोन में ना कितनी डायगोनल होती है? साइड तो मेरे को पता है हेक्सागोन में, डायगोनल कितनी होती है मैं बता सकता हूं, ठीक है। हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। पेंटागोन में कितने होंगे? पेंटागोन होगा मतलब किसी ने ना 5 साइड बनाई है, तो n की वैल्यू 5, ठीक है, तो n की वैल्यू 5 रखोगे डायगोनल आ जाएगा। आइए अगला खेलते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n पॉइंट आ गया n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आज के क्लास में सीखना है आपको।
6 वर्टिकल पैरेलल लाइंस किसी ने गिफ्ट दे दिया, साथ में 5 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस भी उसने गिफ्ट दे दिया और बोल रहा है पैरेललोग्राम बना। ठीक है, अब आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम जब भी होती है ऐसी दिखती है दुनिया में। ठीक है, क्या खास बात होती है इसकी? खास बात होती है कि जो वर्टिकल वाले लोग होंगे ना, ये आपस में पैरेलल होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वाले लोग होंगे ना, ये आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा सर, मतलब एक काम करना चाहिए मेरे को क्या? अगर मेरे को पैरेललोग्राम बनानी है ना, एक पैरेललोग्राम, तो 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन चुन लो। हाँ, हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्लान इंपॉर्टेंट होता है। करना क्या है? ठीक है, करना क्या है, दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्लान, हमेशा आपके दिमाग में प्लान चलना चाहिए। ठीक है सर, एक काम करता हूं, किसी ने 6 पैरेलल लाइन गिफ्ट कर दिया है, मैं बोलूंगा इतनी गिफ्ट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 2 दे दो, मेरा काम उससे चल जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस आ गए वर्टिकल वाली और 2 पैरेलल लाइंस आ गए हॉरिजॉन्टल वाली, तब मैं दुनिया के सामने एक पैरेललोग्राम दिखा पाऊंगा। ठीक है, आ रहा है खेल समझ में? तो प्लान उसके सामने रेडी हो गया। ओके, अब वो चुनने जा रहा है। 6 वर्टिकल पैरेलल लाइंस पे बोलेगा सिर्फ 2 दे दो मेरे को। ठीक है, अच्छा वर्टिकल लाइन चुन के उसकी बन जाएगी क्या पैरेललोग्राम? नहीं। फिर से उसको रेस्ट तो नहीं चला जाएगा? नहीं। फिर आया तो मल्टीप्लाई। सुनना ध्यान से, फिर आया, रुक नहीं गया वो। जब जब मैंने बोला था लेक्चर 1 में, जब जब फिर आएगा मल्टीप्लाई होगा। फिर 5 में से कितने लोगों को चुन लो? 2, तो इनटू 5c2। बढ़ जाऊं आगे, चले। बोला इफ इन n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, n पॉइंट आपके प्लेन में है, अब इसने बोला p कोलिनियर है, अब आपको नंबर ऑफ लाइन बतानी है। अब जो बच्चे को नहीं समझ में आया ना ये वाला, अब समझने की कोशिश करना। सामने वाले ने बोला कि n पॉइंट दिया मैंने आपको गिफ्ट, लेकिन एक गड़बड़ हो गई गिफ्ट में। मैंने पूछा क्या गड़बड़ हो गई? उसने बोला p पॉइंट कोलिनियर हो गया। अच्छा, मतलब कि मैं दुनिया को बोल दूं कि मैं NC2 लाइन बनाता, मैं जाता n में से और 2 लाइनें चुन लेता, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि p लाइंस कोलिनियर हो गए। उनमें से अगर मैंने चुना ना तो गड़बड़ हो जाएगी, वो लाइन नहीं बना सकते एक से ज्यादा। क्या बोला सर आपने? अरे p पॉइंट की क्या औकात है, ये कोलिनियर है तो इनके क्या औकात है? ये मैक्स टू मैक्स एक ही लाइन बना सकते हैं। मैक्स टू मैक्स क्रिएट 1 लाइन, क्योंकि आप इनसे 2 लाइन बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सभी एक ही लाइन पे पाए गए हैं, सभी एक ही लाइन पे हो गए हैं ना, तो इनसे दूसरा लाइन कैसे बनाओगे? दूसरी लाइन के लिए किसी 2 पॉइंट को तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब ये एक लाइन से हटने वाले नहीं है, सभी एक ही लाइन पे पाए गए, तो मुझे तो लॉस हो गई। कितने पॉइंट की? p पॉइंट की। तो मैंने p पॉइंट गलती से चुन लिया PC2। ओके, लेकिन एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट, वो p पॉइंट जो थे कम से कम एक लाइन तो बना रहे थे। हाँ, तो +1 कर देता हूं। ये सभी चीजें आपको नोट्स में लिखनी पड़ेगी। ये क्या हो गया? ये मैंने गलती से चुन लिया, तो ये मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, और ये कम से कम एक तो यहां पे लिख देता हूं, कोलिनियर पॉइंट क्रिएट 1 लाइन, कम से कम एक लाइन तो बना के जाएंगे। क्रिएट 1 लाइन, मिनिमम 1 लाइन लिखना ज्यादा बेटर होगा, मिनिमम 1 लाइन। आ रहा है खेल समझ में? समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि आपको लॉस हो जाएगा p का। आपने गलती से चुना, -p मत करना। क्यों? क्योंकि पॉइंट की लॉस नहीं, आपने p गलती से चुन लिया। अरे p में से, उन p में से कोई 2 मत चुनना, तो -PC2। इसका मतलब क्या हुआ? -PC2 का मतलब क्या हुआ कि p में से 2 चुनूंगा, और माइनस कर दिया मतलब नहीं चुनना। उन p में से 2 मत चुनना, कोई फायदा नहीं होगा। वो लाइन नहीं बना सकती, वो लाइन नहीं बना सकती, नहीं, वो सिर्फ एक ही लाइन बना सकती है। हाँ, इसलिए +1 कर दिया कि कम से कम एक लाइन तो मिलेगा। हाँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब बताना मेरे को, अब मजा आएगा। कितने लोग बताएंगे? ट्रायंगल के लिए तो 3 पॉइंट चुनूंगा, बट p में से मत चुनना, क्योंकि औकात ही नहीं उनकी ट्रायंगल बनाने की। तो -PC3। अब मेरे को बताना +1 करूं या नहीं करूं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर कोलिनियर पॉइंट की ना औकात लाइन बनाने की थी, ट्रायंगल नहीं बना सकते वो। अरे ये लाइन है, इनमें बोल दो ये सभी पॉइंट कोलिनियर है, सभी कोलिनियर, कभी ट्रायंगल बना पाएंगे कि नहीं? नहीं, लेकिन एक लाइन बना सकते थे, इसीलिए मैंने +1 किया। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसीलिए +1 यहां पे लिख रहा हूं और फिर काट दे रहा हूं, ताकि आपको नोट्स में दिखे कि +1 क्यों नहीं किया। बिकॉज कोलिनियर पॉइंट कैन नॉट क्रिएट अ ट्रायंगल। ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कब -1 करना, रटना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है,
अच्छा, बोला एबीसी एक ट्रायंगल है, बना लिया एबीसी ट्रायंगल। आइए भैया एबीसी ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, बन गया एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी बी सी सी ए, ये ए बी रहा, इस पे 3-4 पॉइंट ऑन देम। अच्छा हाँ, 3 पॉइंट ए बी के ऊपर पड़ गया, तो पहला दूसरा और तीसरा पढ़ना, मतलब सर कोलिनियर की बात हो रही है। हाँ, तो लॉस भी हो रहा होगा। जब भी कोलिनियर की बात होगी ना, घटाना मत भूलना। एसी एसी की बात कर रही है, सॉरी बीसी पे 4, तो बीसी ये रहा 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा एसी की बात कर रहा है सीए की, तो इस पे 5, 1 2 3 4 और 5, 5 मैंने कोलिनियर बना दिया। ठीक है, बच्चा चुनने जाएगा ट्रायंगल के लिए, वो तो टोटल पॉइंट देखेगा। टोटल पॉइंट कितने, 4 3 4 और 5 9 और 9 3 12। ठीक है, 12 है उसके पास। ठीक, तो 12 में से 3 चुनेगा ट्रायंगल बनाने के लिए, तो उसने 12 में से 3 चुन लिया। अब मैंने बच्चे से पूछा कितना तू गलत चुन के लाया, बता, जिससे मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता। अरे 12 से 3 तो तूने चुना, लेकिन तूने गलत कितना चुन लिया जिससे मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो बोलेगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, इन तीनों में से मैं नहीं चुन सकता। अब इस बार इन तीनों में से मैं नहीं चुन सकता, तो इन तीनों में से मैं कोई 3 पॉइंट कभी नहीं चुनूंगा। अच्छा, 1 2 3 4 5, इन 5 में से मैं 3 नहीं चुन सकता, 5C3। 1 2 3 4, इन चारों में से मैं भी नहीं चुन सकता 4, सॉरी 3, तो -4C3। +1 करूं, नहीं। अच्छा, कितने लोग बता देंगे मेरे को अगर स्ट्रेट लाइन पूछा होता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, मैं तो इसी क्वेश्चन में पूछ देता हूं, स्ट्रेट लाइन वाला बताओ, स्ट्रेट लाइन वाला केस बताओ, तो कितने लोग मेरे को बताएंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। सबसे पहले तो मैं 12 पॉइंट जाता, मेरे आंखों के सामने 12 पॉइंट दिखता और मैं 12 में से 2 पॉइंट चुन के लेकर आ जाता। फिर जिसने बोला था ना चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, वो मेरे को बोलता गलत कितना चुन के लाया बेटा, ये बता जल्दी से, गलत कितना सेलेक्ट कर लिया। तो बोलेगा रुको बताता हूं, इन तीनों में से नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि कोलिनियर बन गए हैं, तो माइनस में 3C2। इन चारों में से, सॉरी 5 में से नहीं चुन सकता 2 क्योंकि कोलिनियर बन गए हैं। इन चारों में से नहीं चुन सकता कोई 2 क्योंकि कोलिनियर बन गया है। लेकिन एक मिनट, ये एक लाइन बना देंगे, ये एक लाइन बना देंगे और ये भी एक लाइन बना देंगे, तो +3 जरूर कर देना। अरे इतने की मेरे को लॉस हो गई, इनमें से नहीं चुन सकता, इनमें से नहीं चुन सकता और इनमें से नहीं चुन सकता। लेकिन ये तीनों आपस में तो लाइन बना सकते हैं ना, ये 3 पॉइंट मिलके एक लाइन तो देंगे। हाँ, -3C2 लाइन नहीं देंगे, लेकिन एक लाइन तो देंगे ना, इसीलिए +1। ये भी एक लाइन देंगे तो +1, ये भी एक लाइन देंगे +1, तो +3 इसमें होगा, लेकिन ट्रायंगल के केस में नहीं होगा क्योंकि कोलिनियर पॉइंट की औकात नहीं होती ट्रायंगल बनाने की। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। बोला है फाइंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके आंखों के सामने किसी ने 3 सर्कल दे दिया है, ठीक है, और 4 स्ट्रेट लाइन दे दिया, और बोला बताओ कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं इसके बीच में। तो एक बच्चा बोलेगा सर 1 मिनट रुकिए बताता हूं। सबसे पहला तो केस होगा सर केस 1। कैसे पता चला सर आपको केस 1? क्योंकि यहां पे 2 लोग हैं। कितनी पॉसिबिलिटी होती है 2 लोगों को लेकर टकराने की? या तो खुद में टकरा जाए या तो आपस में। यही होता है ना, या तो खुद में टकरा जाए या तो आपस में। तो जिस दिन सर्कल और सर्कल खुद में टकराएगा तो मैं बोलूंगा दुनिया को कि भैया इंटरसेक्शन आप सर्कल और सर्कल में करा रहे हो, तो सर्कल एंड सर्कल में, ठीक है, सर्कल एंड सर्कल में इंटरसेक्शन करा रहे हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं केस 2 क्या होगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर किसी दिन आपस में टकरा गए, मतलब सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन बोलना चाह रहे हो? हाँ, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा एक मिनट, तीसरा केस सर लाना मेरे को, तीसरा केस बताना क्या होगा, ये दिख तो रहा है आपको? ठीक है, तीसरा केस बताना मेरे को। अब बोला सर इस बार आपस में सर्कल टकरा गए, इस बार सर्कल और स्ट्रेट लाइन टकरा गए, इस बार सर मैं बोल दूं ना कि स्ट्रेट लाइन आपस में टकरा गए, मतलब स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में हो गया इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का खेल समझना, अगर मेरे को सर्कल और सर्कल में इंटरसेक्शन कराना है और मेरे सामने 3 सर्कल हैं, मेरे सामने 3 सर्कल हैं, तो मेरे को पॉइंट नहीं चुनना, मेरे को 2 सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन कराना है, और मेरे सामने किसी ने 3 सर्कल दे दिए हैं, तो मैं कितने सर्कल ले लूं कि इंटरसेक्शन हो जाएगा? 2। अरे सिंपल, अगर मेरे पास 10 सर्कल है, 10 सर्कल मेरे सामने, और सामने वाला बोला इंटरसेक्शन करा सर्कल और सर्कल की, तो मेरे को तो कोई 2 सर्कल दे दो, मैं इंटरसेक्शन करा दूंगा, क्योंकि लड़ाने के लिए तो 2 ही सर्कल चाहिए। तो मेरे सामने 3 सर्कल है,
और मैं इन तीनों में से 2 चुन लूंगा, ठीक है। अच्छा, 2 सर्कल जब भी इंटरसेक्ट करेंगे देखना ऐसे करेंगे, ये और ये ऐसे, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, 1 और 2। तो बोलूंगा जब भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए तो इंटू 2 कर देना, ठीक है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इंटू 2 कर देना। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि बताना पड़ेगा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, और पता है सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन के लिए मैं सबसे पहले तो एक सर्कल चाहिए होगा, तो 3 में से मैं एक सर्कल चुन लूं, हाँ, फिर रुकूंगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन को भी लाना है, वो भी टकराना है उसको। तो 4 में से एक स्ट्रेट लाइन चुन लूं, हाँ। ये कितनी जगह टकराएंगे सोच के बताना, स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल 2 जगह टकराएंगे, तो इंटू 2 सर इसमें भी कर दो, ठीक है। अच्छा, इसमें आना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो कितने लोग मेरे को बताएंगे स्ट्रेट लाइन के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं काम करता हूं 4 में से 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, तो 4c2 कर देता हूं। ये कितने टकराएंगे अब मेरे को ये बताना। एक बच्चे ने बहुत सा टकरा के दिखाओ, 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे टकराते हैं, कितनी जगह टकराए, एक जगह। तो इंटू 1 करूं या नहीं करूं कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कर देता हूं ताकि दिखाने के लिए, ठीक है। ये लिख लेना, ये क्या किया मैंने, कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ, कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ। आ रहा है खेल समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लोगे। चले, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, अब आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो मैंने ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम जितना वैरायटी बन सकता है उतना मैंने करा लिया, अब आप प्रैक्टिस सीट उठाना, जितनी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम के क्वेश्चन है सभी कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बचाएगी, अपार्ट फ्रॉम दी नोट्स मिनिमम 50 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी आप अच्छा रैंक ला पाओगे, चाहे जेई दे रहे हो या WBSI, ओके। सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं हो सकता, अच्छा रैंक नहीं ला सकते। अगर मान जी सर मैं तो नहीं करना चाह रहा प्रैक्टिस, सिर्फ नोट्स पढ़ना चाह रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, तो अगर आपने सिर्फ नोट्स पढ़ लिया, सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन हो गए, और अगर आपका लक साथ दे दिया, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन दिख गए एग्जाम में, इसी वैरायटी कुछ, तब तो आप क्लिक कर लोगे कि हाँ चलो ऐसे सॉल्व होता था, ठीक है। तो होगा क्या ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि देखो पूछना तो इसी में से, इससे बाहर बहुत कम ही चांस है कि पूछेगा, मेरे पढ़ाए हुए से बहुत कम चांस है कि बाहर से कुछ पूछेगा। मैंने आपको PYQ सॉल्व भी कराया था तो उसमें भी दिखा दिया था, कुछ भी बाहर से पूछा नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, आपकी हाथ नहीं, एक होता है ना कि आप बोलते हैं कि जब तक अपन जितना लिखेंगे ना आपकी हाथ बैठ जाती है वो काम करने में, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हाँ आपको टाइम कम लगेगा फिर सॉल्व करने में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो टाइम ही का खेल होता है। तो प्रैक्टिस से सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कर लोगे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो अच्छी रैंक नहीं आ सकती, क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया वो 50 क्वेश्चन करके आएगा ना, तो आप 20-30 क्वेश्चन करके आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रैंक अच्छी होगी। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, आइए इस पे सीखते हैं, तो बात कर लेंगे। क्या आपको पता है कि 2 से डिवाइड किसकी होती है, ठीक है, अभी टाइम है, आज की क्लास 1.5 घंटे तक हो जाएगी, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा आपका PNC का, लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर केमिस्ट्री भी 2 दिन चलेगा इस वीक में। बाई 2 लास्ट डिजिट आपकी इवन कर दो सर, मैं दुनिया को बोल दूंगा डिवाइड हो जाएगा 2 से, लास्ट डिजिट क्या कर दो, इवन। तो सर जिस टाइम 2 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा मेरा पूरा फोकस लास्ट डिजिट पे होगा, हाँ। अच्छा, बाई 3 बोला सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, मतलब डिजिट का जब सम करूं ना तो 3 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, तो सर सबसे पहले दुनिया में उसने नंबर दे दिया, मैं तो नंबरों को कलेक्ट करूंगा, उन नंबरों को कलेक्ट करूंगा जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखना यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं, अगर कल को 2 की डिविजिबिलिटी की क्वेश्चन आ गई तो मेरा पूरा फोकस लास्ट डिजिट पे होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 अगर इवन हो गया ना तो मेरा पूरा नंबर 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया तो दुनिया में बहुत सारे नंबर्स दिया, मैं उस दुनिया में से उन नंबर्स को कलेक्ट कर लूंगा जिनको ऐड करूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कराऊंगा सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें बोला लास्ट 2 डिजिट को बोलना कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो 2 के टाइम में जहां लास्ट डिजिट को देख रहे थे ना 4 में लास्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 के टाइम में लास्ट को देखेंगे, लेकिन इस बार बोलेंगे लास्ट इवन नहीं, मेरे को 0 और 5 चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी में अगर 2 से डिवाइड हो गया, अगर 3 से डिवाइड हो गया तो 6 से डिवाइड हो जाएगा।
8 9 10 आप देख लेना, लेकिन ये 10 वाला पूछ सकता है लास्ट डिजिट 0। 8 और 9 थोड़ा कम ही चांस होता है आपके एग्जाम में पूछने का, लेकिन 8 में क्या होता है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, और 9 में सम ऑफ डिजिट 9। जो 4 के साथ होगा लास्ट 2 डिजिट वो 8 के साथ होगा लास्ट 3 डिजिट, और जो 3 के साथ होगा वो 9 के साथ होगा। ओके, पूछता है आपके क्वेश्चन में 2 3 4 5 6 और 10 भी पूछ सकता है। 8 9 थोड़ा कम चांस है, पूछेगा फिर भी आप कर दोगे, मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2। दुनिया एक ऐसी है जिसमें 0 से लेकर 5 तक ही है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था कई क्वेश्चंस में, ठीक है, वो मैंने कमेंट पिन करके हालांकि इंप्रूव कर दिया था। कमेंट पिन जरूर देखा करो, ठीक है, कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। मैं कई बार 9 सोच के कर दिया था क्वेश्चन, लेकिन आई होप कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक को संभाल ले रहे होंगे। ठीक है, उस दुनिया में 1 2 3 4 5 है। अच्छा, सबसे पहले तो रिपीटेशन भी अलाउड हो सकता है, तो मैं रिपीटेशन अलाउड करके कैसे सर, आपको कैसे पता चले रिपीटेशन अलाउड होया? क्योंकि मैं लास्ट डिजिट को तो लॉक करने वाला हूं और बाकी सब आपस में घूम सकते हैं, तो हो सकता है कोई कितनी बार रिपीट हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मतलब केवल लास्ट वाले से, तो इसलिए रिपीटेशन अलाउड। अच्छा सर रिपीटेशन अलाउड, 1 मिनट सर 1 मिनट, अगर कल को रिपीटेशन अलाउड है, आपने सर बोल रखा है 0 को एक अलग केस ले लेना, जब भी 0 दिखे एक अलग केस, तो मैंने 0 को एक अलग लॉक कर दिया। ठीक है, प्लस में अब बोला मेरे पास, अब मेरे घर में कितने लोग बच गए इवन के नाम पे? अच्छा 5 की बनानी है तो 5 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 डब्बे बना लिए। इधर भी 5 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5 बन गए। अच्छा और कौन कौन से हो सकते हैं, इनमें से सेलेक्ट तो नहीं किए सर, 0 2 और 4 यही लास्ट में हुए ना, तो मेरी गाड़ी बचा सकते हैं, 2 से डिवाइड करा सकते हो। 0 को तो मैंने एक अलग केस ले लिया क्योंकि सर आपने सिखाया था। अब मेरे पास रह गए 2 और 4, मैं 2 और 4 को कहीं इधर लॉक कर देता हूं। अब आइए मेरा साथ यहां पे दीजिएगा। ठीक है, 0 को लॉक करने का तरीका सिर्फ एक होगा, मैं 0 को बैठा दूं। यहां कितने उम्मीदवार बच गए, टोटल कितने थे ये काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग टोटल थे, जिनमें से मैंने एक 0 को वहां फिक्स कर दिया। अब मेरे पास केवल 5 बच गए, तो यहां 5, अच्छा यहां 5। ठीक है, अच्छा रिपीटेशन अलाउड है, यहां 0 नहीं हो सकता, मैं यहां पे लिख देता हूं 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है फर्स्ट डिजिट पे ना 0 को श्राप होती है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता, नहीं तो 5 की बनानी है 4 की कर देगा। इसलिए टोटल यहां पे बिठाने के 6 लोग होते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, खुला खेलेंगे अपन, 6 लोग हैं, लेकिन एक बेचारा 0 खत्म हो गया, वो नहीं बैठ सकता। यहां अभी भी मैं किसी को रख दूं, 1 2 3 4 5 6, किसी को रख सकता हूं मैंने 6 में से 6, 0 भी यहां पे चल सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, यहां भी 6 और यहां भी 6, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड ना भैया, खुला खेलेंगे अपन। अच्छा यहां देखना, यहां मैंने अलग केस लिया, अब यहां कितने लोग फिट हो सकते हैं मेरे को, 2 लोग। कितने लोग फिट हो सकते हैं बताना, 2 लोग। ठीक है, 1 मिनट सर, यहां 2 लोग फिट हो सकते हैं, यहां बताना मेरे को कितना। अगर रिपीटेशन अलाउड तो केवल 0 नहीं हो सकता फर्स्ट पोजीशन पे, उसको श्रैप मिली होती है, रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी हो सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक 6 हुए, जिनमें से 0 नहीं हो सकता तो 5। यहां के उम्मीदवार बताना टोटल कितने लोग यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी खुला खेलेंगे अपन तो 6, यहां भी बोलना 6, यहां भी बोलना 6, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। अब आइए रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड का खेल देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो ये होता है, रिपीटेशन अलाउड उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने पता है क्या चमत्कार किया था, यहां 0 किया था और यहां भी, यहां मैंने 5 लिख दिया था। क्यों बोला था, पिछले वाले को शायद मना कर देना, या फिर 0 को, मैंने बोला था 0 को मना कर देना, कुछ किया था ऐसा चमत्कार, आप लोग संभाल लेना, जो मैं समझा देता हूं आई थिंक आप समझ जाते होगे, तो आप संभाल लेना अगर मैं कहीं छोटा मोटा मिस्टेक कर देता हूं तो। ठीक है, अच्छा अब रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं, आइए सीखते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये खेल इंटरेस्टिंग होता है। कितने डब्बे इधर बना दूं, 5 मैंने तैयार कर दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। इधर बताना कितने डब्बे तैयार कर दूं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा 0 को एक अलग फिट कर दूं, 0 को मैंने लॉक कर दिया। क्यों सर 0 को अलग क्यों लॉक कर दूं, ये भी मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में। अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड में अच्छे से फील आ जाती है, यहां पे देखना, और यहां पे मैं 2 और 4 को लॉक कर दूं। ओके, अच्छा 2 लोगों को यहां बिठाने के 2 तरीके होंगे, या एक लोगों को फिक्स करना है तो एक तरीका होगा। इस पोजीशन के लिए मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, मेरे पास टोटल 6 लोग हैं, 6 लोग हैं मेरे पास टोटल। ठीक है,
यहां के उम्मीदवार कौन कौन होंगे? उल्टा सोचते हैं, कौन कौन नहीं हो सकता ये सोचते हैं। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो उसको श्राप मिली होती है। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है भले ही, लेकिन आप बोल रहे हो जीरो नहीं हो सकता, और यहां पे जो बिठा रहे हो वो भी जीरो है, तो दोनों बात मर्ज हो गई। तो यहाँ केवल जीरो नहीं हो सकता, तो 6 में से जीरो मर गया, तो यहाँ के उम्मीदवार अभी भी 5 है। यहाँ के उम्मीदवार अभी भी 5 है, ठीक है, क्योंकि केवल जीरो ही तो बच गया ना, इसलिए यहाँ 5। यहां के बताना यहां कौन कौन नहीं हो सकता। एक तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जीरो को अगर आपने यहां बिठा दिया तो दोबारा आप यहां नहीं बिठाओगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड के कारण यहां जीरो मर गया। कहानी अलग है, यहां जीरो को मारेंगे अलग कहानी होगी। यहां जीरो को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है भैया, सामने से आप रिपीटेशन नॉट अलाउड कर दिया हो, तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर जीरो नहीं हो सकता और कौन नहीं हो सकता? सोचो, ये नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाला रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है। तो 6 में से 2 लोग मर गए, एक तो जीरो मर गया और एक तो ये मर गया, तो 4 बच गया, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे जीरो, ये और ये, तो यहां पे 3 और यहां पे तो फिर 2, ये सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, इस पे आते हैं, इस कहानी पे देखते हैं। यहां पे कौन कौन नहीं हो सकता बताना मेरे को। जहां पे जब जीरो को क्यों अलग केस ले लिया? क्योंकि मैंने बोला जीरो पहले पोजीशन के लिए खत्म हो जाता है, पहले पोजीशन के लिए जीरो खत्म हो जाता है, और जिसको यहां बिठाया वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। इसलिए मैं जीरो को अलग केस ले लेता हूं, क्योंकि कल को जीरो लास्ट में बैठा है कि नहीं बैठा है, अगर कल को बैठ गया तो मैं सिर्फ जीरो को खत्म करूंगा, ठीक है। और अगर कल को जीरो नहीं बैठता, अगर कल को जीरो नहीं बैठता, तो उस वाले नंबर को भी खत्म करना होता जो वहां पे बैठ गया, क्योंकि सरकार ने रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल के भेजा है मेरे को, ठीक है। यहां पे देखना कितने तरीके, यहां पे सिर्फ जीरो को मारूं और भी किसी को मारूं क्या? हाँ, यहां पे जो बैठ गया उसको भी तो मारनी पड़ेगी ना, पिछली बार जीरो ही था जो बैठ गया था, इसीलिए 5 तरीका दुनिया को बोला। तो इसलिए यहां पे कितने लोग हो जाएंगे? 4, ठीक है। लिख दे रहा हूं यहां पे कौन कौन डिलीट हो गया। एक तो मेरा जीरो डिलीट हो गया, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और एक जो यहां पे बैठ गया वो नहीं हो सकता, तो मैं लिख देता हूं लास्ट वाला, लास्ट में जो बैठा वो मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको दिख तो रहा है। अब यहां बताना कितने लोग हो गए। एक मेरा लास्ट वाला डिलीट और एक मेरा यहां वाला डिलीट, जीरो दोबारा आ गया, ठीक है। तो 6 में से 2 लोग ही मेरे डिलीट हुए, एक लास्ट वाला और एक ये वाला, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मैं रिपीट नहीं कर सकता चीजों को। तो एक पहले वाले को उड़ा दूं, लास्ट वाले को, और एक पहले वाले को, जीरो की दोबारा एंट्री होगी, यहां जीरो चलेगा, ठीक है। पिछली बार देखना यहां जीरो नहीं चल रहा था, इसलिए क्योंकि जीरो को आपने लास्ट में फिट कर दिया था, ठीक है। इसलिए बोला जब भी जीरो एक अलग केस ले लो, ताकि पूरा ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। 4, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे भी 4, ठीक है। और यहां पे फिर 3 और यहां पे 2, आप सोच लेना, ओके, सबकी मल्टीप्लाई। यहां पे 3 क्यों? क्योंकि ये खत्म और ये खत्म, तो 6 में से 3 खत्म, जीरो तो चल सकता है ना यहां पे, बिल्कुल, ओके। चले, अब बात करते हैं आगे। ये किसकी थी? 2 की थी, 3 की पूछ दी अब, ठीक है। 3 की पूछ दी, तो सबसे पहले दुनिया में मेरे कितने नंबर है बताना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 को मैं वैसे नंबर का सेट कलेक्ट कर लूंगा ना जो जिनका सम 3 से डिवाइड हो, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, 0 1 2 3 4 मेरे साथ ऐड करना, 0 और 1 1 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10, ये सेट तो नहीं हो सकता, ठीक है। 3 3 6 4 10, ये सेट नहीं होता क्योंकि 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 1 2 3 4 5 को लेके जोड़ना, तो एक 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 का सेट हो सकता है, 1 2 3 4 5 का सेट हो सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या लिखूं? स्टेप 1 में सबसे पहले क्या लिखूं? कलेक्ट द नंबर्स, कलेक्ट द नंबर्स whose sum is divisible by 3, is divisible by 3। आया खेल समझ में? सबसे पहले तो आप भैया कलेक्ट कर लो उन सभी नंबर्स का सेट जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने कलेक्ट कर लिया ये सेट, और भी कोई सेट पॉसिबल है तो कलेक्ट कर लो, नहीं होगा तो इसी पे खेलूंगा, ठीक है। अच्छा, 1 को लेके सोचा था, अब 0 2 3 4 5 को लेके सोच लेता हूं। 2 3 2 3 और यहाँ पे 2 5 5 4 9 और 9 4 13 1 14, इसके साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 को जब जोड़ रहा था ना, तो देखना, अब देखना 0 1 ऐसे सोचना पड़ेगा आपको बकायदा, 0 1 1 2 आपको 3 3 3 6 और
6 में 4 10 होगा और 10 5 15 होगा, ठीक है। तो मैंने, अच्छा ये पूरा तो नहीं ले सकते क्योंकि 5 ही का सेट देखना है, तो 0 1 2 3 4 5। अब सोचते हैं 1 2 3 3 3 6, ठीक है 6 और 6 4 10 10 5 15, ये तो मैंने कर दिया, ओके। अब जब मैं 0 1 2 जोड़ा तो 3 हुआ, ठीक है, और 3 के बाद 4 को ऐड करता हूं तो 7 हो जाएगा, और 7 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा दूसरा सेट क्या दिखा, 0 1 2 और 4 और 5, ठीक है। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, बकायदा 3 की सेट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है, दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला सर रिपीटेशन अलाउड का केस, मैंने बोला रुको सोचते हैं थोड़ा। आपने बोला कलेक्ट दी नंबर सो सम इज डिविजिबल बाय 3, मतलब इनका सम 3 हो रहा है भैया, इनका सम 3 हो रहा है। पिछली बार तो आपको केवल लास्ट वाले से मतलब था, लेकिन इस बार सबसे मतलब है। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहा हूं आपको कि इस बार सभी के सभी एक एक बार दिखने चाहिए, ठीक है। अगर कल को आपने रिपीटेशन अलाउड कर दिया, 5 डिजिट के नंबर तैयार कर रहे हो, कल को 3 2 बार रिपीट हो जाए तो तब जरूरी थोड़ी है कि सबका सम 3 होगा, सबका सम डिवाइडेड बाय 3 होगा। नहीं समझ में, सर अभी बोलता हूं आपको। मान जाओ कल को आपने 3 को 5 बार रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट कर दिया। अब 3 को अगर 5 बार जोड़ते हो, 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15, लग साथ दिया कि आपका 15 आ गया, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है 3 ही रिपीट करे, कल को 2 रिपीट कर गया तो 2 5 बार रिपीट होगा तो दुनिया को 10 दिखाएगा अपना सम, और 10 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता सर। तो खेल क्या समझ में आया कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नॉट पॉसिबल। लिख दे रहा हूं मैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन आप लिख लेना, रीजन नोट्स में आप खुद लिखना क्यों नहीं पॉसिबल। क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया, कोई रिपीट हो गया तो रिपीट होगा, उसका सम डिवाइडेड बाय 3 होगा, मैं श्योर नहीं हूं। क्योंकि मेरे को मतलब सबसे है, सभी एक एक बार अपीयर होंगे, 1 2 3 4 5 एक एक बार अपीयर होंगे, तब तो मैं बोलूंगा कि सम हो गया 3 से डिवाइड। इसलिए मेरे को सबको एक एक बार रिपीट कराना है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का। आइए देखते हैं, ठीक है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस पॉसिबल है, 5 डब्बे मैंने बनाए, 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर बनाए तो ये वाले सेट से बात कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, ठीक, इससे बात कर रहा हूं। अगर मैं इससे बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 लोगों को डायरेक्ट लिख दो, 5 लोग हैं और 5 जगह पे बिठाने के तो फैक्टोरियल 5, या फिर ऐसे करो 5 यहां पे, 4 यहां पे, 3 यहां पे, 2 यहां पे, 1 यहां पे, सबके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। प्लस इस वाले से बात करते हैं, आइए इससे बात करेंगे। ये खेल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें 0 है। वो बोलेगा पहले पोजीशन पे बेटा मैं डरता हूं, मैं बहुत डरता हूं, 1 2 3 4 5, मैं पहले पोजीशन से तो मेरे को बहुत नफरत है, मत बिठाना। तो अगर 0 को नहीं बिठाया तो पहले पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ 4 ही लोग उम्मीदवार होंगे, ठीक है। दूसरे पोजीशन के लिए बताना, 0 दोबारा हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता, पिछली बार जिसको बिठाया। तो यहां भी 4, यहां पे 3 क्योंकि ये दोनों नहीं हो सकते, यहां पे 2 क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकते, यहां पे 1 क्योंकि ये चारों नहीं हो सकते, 0 हो सकता है, ठीक है। यहां पे 4 क्यों लिख पाओगे आप, बिकॉज 0 नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन पे श्राप होती है इसको, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अब आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के लास्ट 2 डिजिट। तो अपन लास्ट 2 डिजिट की सेट तैयार करेंगे जो 4 से डिवाइड खा जाएंगे। तो एक बार खुद में सोचेंगे और दूसरी बार किसी से मिला के सोचेंगे। जैसे लाओ 0 को लेके सोचते हैं, तो 0 और 0 खुद में हो जाता है डिवाइड, 0 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 की 1 से नहीं होगी, 1 से नहीं होता, 0 की 2 से नहीं होगी, 0 की 3 से नहीं होगी, 0 और 4 काम करेगा। अगर आपने लास्ट में 0 और 4 को बिठा दिया तो बिल्कुल ओके है, 4 की 4 से डिवाइड हो जाती है। 0 की 5 से नहीं होगी। अब 1 को लेके सोचते हैं, 1 की 0 से नहीं, 10 नहीं होता 4 से डिवाइड, 1 की खुद में नहीं, बट 1 और 2 ओके हैं, 1 और 3 नहीं। ऐसे सोचना है सर, हाँ ऐसे सोचना है। 1 और 4 नहीं, 1 और 5 नहीं। अब 2 की सोचते हैं, 2 की 0 से बिल्कुल ओके, 20 होता है। 2 की 1 से नहीं, 2 की 2 से नहीं, 2 3 नहीं, 2 की 4 से ओके है सर, 2 की 5 से ओके नहीं है। 3 की 0 से 30 होता है क्या, 4 7 नहीं 30 नहीं होता। 3 1 नहीं, 3 2 होता है।
3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 भी नहीं। अब 4 को लेके सोचते हैं, तो 4 को लेके सोचा तो 4 0, फिर 4 1 नहीं, फिर 4 2 नहीं, फिर 4 3 नहीं, 4 और 4। ओके, और 4 की 5 से होगी नहीं। अब 5 की सोचते हैं, तो 5 की 0 से 50 होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। 12 4 जो 48 हो जाता है। 5 की 1 से नहीं, 5 की 2 से हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की 2 से हो गई, 5 की 3 से नहीं होगी, 5 की 4 से नहीं होगी। अरे 52 हो गया तो 54 कैसे होगा? और 55 तो होगा नहीं, ठीक है। कितने सेट हो गए मेरे पास? गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे पास 9 सेट हो गए भैया। टोटल मेरे पास 9 सेट हो गए। खेल समझ में आया? अच्छा, जीरो है कि नहीं है? हाँ, जीरो है। तो जीरो को एक अलग केस लेंगे। आइए रिपीटेशन अलाउड का केस करते हैं। सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड का केस करते हैं। मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको रिपीटेशन अलाउड का केस देखकर। लेकिन अगर यहां पे सेट है सर, ये करते हैं, रिपीटेशन अलाउड का केस करते हैं। आइए, अगर मैंने जीरो को लॉक कर दिया पहली बारी में, तो एक काम करते हैं, कितने आपको 5 डिजिट चाहिए ना? 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 डब्बे, ठीक है। अगर मैंने जीरो को लॉक किया तो जीरो वाले लोगों को लॉक कर दो, 0 0, ओके, या फिर 0 और 4, ओके, या फिर 2 और 0, ये भी 0 0 है, 2 और 0, और कौन है? 4 और 0। तो यहां पे लिख देता हूं 4 और 0। कितने सेट हो गए? 1 2 3 और 4 सेट हो गए। 4 सेट को बिठाने का तरीका होगा 4। अरे 4 सेट हो गए, 4 और 0 को बिठाने का एक तरीका होगा, 0 और 0 को तरीका को या एक होगा, तो 1 + 1 + 1 4 होगा। ऐसे सर? हाँ। अच्छा, इसको पलट नहीं सकते? नहीं, 0 4 पलटोगे तो 0 4 हालांकि है, 2 0 को 0 2 करोगे तो वो 4 से मना कर देगा डिवाइड। तो जैसे सेट है वैसे ही बिठाने हैं, तो 4 सेट को बिठाने के 4 तरीके होंगे। अब इधर आओ, इधर बोलो मेरे को, ये इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड का आप केस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर रिपीटेशन कल को अलाउड है तो जो यहां बैठ गया यहां बैठेगा सर, बट यहां जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, तो अगर जीरो नहीं हो सकता तो बाकी सब हो सकते हैं। मेरे पास कितने डिजिट थे? 1 0 से 5 तक 6 डिजिट, जिसमें से जीरो नहीं हो सकता। तो 5 लोग अभी भी इसके प्रबल दावेदार हैं, 5 में से कोई हो सकता है। यहां दोबारा जीरो की एंट्री हो गई, जीरो चलेगा, तो 6 यहां पे और 6 यहां पे, ठीक है। अच्छा, प्लस भी करेंगे सर? हाँ बिल्कुल प्लस करेंगे, क्योंकि अभी बाकी के केसेस तो और भी, तो मैंने जीरो को लॉक किया। अब आगे की बात देखते हैं। अगला कौन है? 1 2 3 4 5, 5 डब्बे फिर से, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे तैयार कर लो। अब कौन कौन से सेट रह गए? जीरो को छोड़ के अपन बात करो। रिपीटेशन अलाउड था तो बहुत इजी था, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड दिखाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अरे यहाँ 5 सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 6 में से 6 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं 4 सेट यहां पे बिठा दिया, तो अब बताना मेरे पास यहां कितने सेट बच गए बिठाने के लिए? 5 सेट। तो यहां 5, ठीक है। यहां जीरो नहीं हो सकता सर, इसलिए यहां फिर से 5 तरीके। यहां बताना कितने तरीके? 6। 6 में से किसी को रख दो सर, मर्जिया। 6 यहां पे इंटू, आया खेल समझ में? कर लोगे, ठीक है। आइए बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड की। ये इंटरेस्टिंग होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 डब्बे बना दूं, जीरो को अलग केस करते, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। प्लस में दूसरा मैंने 5 डब्बे की सेट तैयार कर ली, 1 2 3 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जीरो वाले कितने सेट है बताना मेरे को। एक बच्चे ने बोला सर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो सर सबसे पहले तो वो वाले सेट डिलीट कर दो जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कल को 0 और 0 को यहां फिट किया तो कंडीशन रो देगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन ने बोला कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, आप 0 0 लास्ट में बिठा रहे हो, मतलब रिपीटेशन को अलाउड कर रहे हो। तो सबसे पहला काम तो सर उन सेट्स को डिलीट कर दो जो रिपीट हो रहे हैं। तो एक बच्चा ने सोचा और देखा 0 0 रिपीट हो रहा है, मना करो सर इसको। और देखो कौन रिपीट हो रहा है? 4 और 4 रिपीट हो रहा है, मना करो इसको। तो 9 में से मेरे 2 सेट तो ऐसे ही मर गए, तो 7 ही सेट रह गया। तो यहां पे जब देखूंगा तो 4 0 होगा, 0 4 होगा, 2 0 होगा। तो यहां के लिए मेरे पास सिर्फ 3 सेट होगा, 3 सेट, क्योंकि इसके लिए टोटल 7 सेट बच गई हैं। 2 से डिलीट, कौन को डिलीट? 0 0 डिलीट और 4 4 डिलीट। क्यों डिलीट हुआ? लिखोगे आप रीजन? हाँ, क्यों? क्योंकि खुद रिपीट हो रहा है और सामने वाले रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दिया है। यहां में मैं 3 सेट बिठा सकता हूं। कौन कौन से सेट बिठा सकता हूं जीरो के साथ?
0 4 0 0 4 और 2 0 4 0 4 0 बिठाया, 0 4 बिठाया, या फिर मैं 2 0 बिठाऊंगा, 2 0। ठीक है, अच्छा ये लास्ट के दो में बिठा रहा हूं ना, एक सेकंड, ये मेरे से एक गड़बड़ हो गई, ये लास्ट के दो में बिठा रहा हूं ना, तो यहां पे कर देता हूं 1 2 3 4 5। ओके, यहां पे 3 सेट हो गए, 4 0 0 4। ओके, और कौन है, 2 0। ओके, आया आया खेल समझ में, यहां पे 3 सेट हो गए। यहां बताना मेरे को, अब मजा आएगा, यहां बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग पता है एक 0 को करूं डिलीट या नहीं, क्यों, वो तो इन्हीं में मर जाएगा। अरे अगर इन दोनों को इग्नोर करूंगा तो 0 तो ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि 0 आ तो जा रहा है इसमें, इसलिए 0 को स्पेशल इग्नोरेंस यहां नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार बोलता हूं, जब भी 0 एक अलग केस दे दो, उसको एक अलग लॉगिंग दे दो, क्योंकि जब आप इस टाइम कर रहे हो तो 0 को एक अलग इग्नोरेंस दिया जाएगा कि 0 मैं तेरे को स्पेशली मार रहा हूं क्योंकि तू फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हो सकता। यहां 0 बोलेगा मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं तो ऑलरेडी मरा हूं। उससे पूछूंगा क्यों मरे हो ऑलरेडी, अरे पीछे आपने रख दिया ना, और आप बोल रहे हो रिपीटेशन नॉट अलाउड, और फिर से मेरे को मार रहे हो। अरे ऑलरेडी मैं मर चुका हूं लास्ट में रख के, मैं दोबारा नहीं रह सकता फर्स्ट में क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो ऑलरेडी मरे हुए को कितना मारोगे, इसलिए यहां 0 को स्पेशल इग्नोरेंस नहीं बोलती। तो यहां मैं दुनिया को बोलूंगा, बेटा तेरे पास 6 नंबर थी, ठीक है, तेरे पास 6 नंबर थी, जिनमें से किन्हीं 2 नंबर को तूने यहां पे बिठा दिया, अब तेरे पास सिर्फ 4 नंबर है, तो रख दे यहां पे। ठीक है, अब यहां पे बताना, 6 नंबर थी, 2 यहां पे बिठा दिया, 1 यहां पे बिठा दिया, तो यहां सिर्फ 3 बच गया, यहां सिर्फ 2 बच गया, कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, आओ इधर खेलते हैं। कितने लोग पता है इधर कौन कौन से सेट रह गए, 3 सेट इधर खर्च कर दिए मैंने, तो इधर कई 4 सेट रह गया। ठीक है, शाह बताना, अब की बार मैंने 0 को नहीं मारा तो अब स्पेशली मारूंगा तेरे को, क्योंकि तू फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हो सकता, क्योंकि तू लास्ट पे, पिछली बार लास्ट पे रह के मर गया था, इस बार मैं तेरे को स्पेशली मारूंगा, इसलिए यहां बोलूंगा 0 नहीं हो सकता। तो 6 में से एक तो 0 नहीं हो सकता और एक ये दोनों नहीं हो सकते, तो सिर्फ 3 ही लोग बच गए इसके उम्मीदवार। और यहां बताना, यहां सिर्फ ये दोनों और एक ये, तो 6 में से 3 ही मरे, तो यहां 3, 0 तो नहीं मरेगा ना इस पोजीशन के लिए, बोलेगा मैं सेकंड पोजीशन के लिए जिंदा होता हूं, क्यों मार रहे हो मेरे को, मैं तो सेकंड के लिए हूं, तो कम से कम 0 हूं तो क्या हुआ, इतना भी मत मेरे को नीचा गिराओ। ठीक है, कि दूसरे के लिए भी मार दो, दूसरे पे चलूंगा मैं। ठीक है, यहां पे बोलना 2 कर लोगे, ये 4 सेट की मल्टीप्लाई मत करना, 4 की करना। ये सब आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, नहीं तो बाद में क्या रिवाइज करोगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नोट्स देख के ना बच्चा सो जाता है, ये कैसे आया, जब आप रिवाइज करोगे तो ये कैसे 5 हो गया, ये कैसे 4 हो गया, लिखे रहोगे तभी बच पाओगे। ठीक है, 5 डिजिट नंबर तो बहुत आसान है, अभी देखो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम ही खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है ये काम। इसमें बोला सिर्फ 0 चलेगा लास्ट में और 5 चलेगा लास्ट में, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो अगर 0 चलेगा बेटा, रिपीटेशन अलाउड वाला केस आप कर लेना, मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कर देता हूं। ठीक है, ताकि जल्दी बचाने के लिए रिपीटेशन अलाउड कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड कर देता हूं। कितने लोग पता है अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, 0 है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट फिर से मिलेगी उसको, फिर से अगला 5 डब्बा तैयार होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस बार मैंने 5 को यहां रख दिया। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, अच्छा यहां पे कितने लोग, टोटल 6 में से 0 को मारूं, अब मैं आपसे पूछूंगा 0 को मारूं, नहीं, मर चुका है ऑलरेडी, अरे ऑलरेडी लास्ट में रह के मर चुका है, तो 6 में से यहां के लिए 5 उम्मीदवार। यहां बोलना कितना, यहां कितना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो सिर्फ ये नहीं हो सकता और एक 0 भी नहीं हो सकता। सर इस बार सेकंड पोजीशन के लिए 0 को मार रहे हो, हाँ इस बार तो हर पोजीशन के लिए मरेगा, क्योंकि 0 यहां पे हो चुका है और जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए 0 को हर पोजीशन के लिए मरना होगा। ठीक है, खेल समझना, पीएनसी जिस बच्चे को समझ में आ गया ना, मैं तो उसको मान लेता हूं कि हाँ बच्चे के पास दिमाग है। ठीक है, देख रहा हो कई पोजीशन के लिए कब 0 डिलीट होगा, पहले पोजीशन के लिए। कब पहले पोजीशन के लिए डिलीट होगा, जब वो लास्ट में ना हो, अगर लास्ट में बैठ गया ना तो मर गया, अब वो मर गया तो किसी पोजीशन पे नहीं जिंदा होगा। और अगर 0 लास्ट में नहीं बैठा तो सिर्फ पहले पोजीशन के लिए मरेगा, बाकी हर पोजीशन पे अलाउड होगा। ठीक है, यहां पे बोलूं तो यहां पे बताना कितने तरीके, 6 में से एक ये गया और एक 0 गया, तो 4, यहां पे बोलूं तो 3, यहां पे बोलूं तो 2, यहां पे बोलूं तो 1, सबके मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चले अब इसकी बात करता हूं 5, तो एक ही तरीका होगा 5 को रखने का। हाँ, यहां पे बोलना कितने लोग, 0 मरेगा इस बार क्योंकि पहला पोजीशन पे, तो 0 गया और ये गया, तो 6 में से 2 लोग चले गए, तो 4। यहां बोलना
अब एक बच्चा दिमाग लगा, 0 वापस आ जाएगा। हाँ, तो सिर्फ ये जाएगा और ये जाएगा, तो 6 में से 2 गए तो 4, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ओके, कर लोगे? चले आगे बढ़ जाता हूं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 विथ दिस? तो सबसे पहले 6 की डिविजिबिलिटी मतलब तेरे को 2 से भी डिवाइड होनी पड़ेगी और तेरे को 3 से भी डिवाइड होनी पड़ेगी। अब 3 ने तो कंडीशन बोल दिया, मेरी दुनिया अलग है, मैं तो अपनी दुनिया में उन्हीं नंबर्स को अलाउ करता हूं ना। मेरे पास पूरी दुनिया होती है और मैं पूरी दुनिया में से उन नंबर्स को छांट लेता हूं, अलग कलेक्ट कर लेता हूं जिनका सम 3 से डिवाइड हो। तो 3 सबसे पहले अपनी दुनिया बनाएगा और फिर बोलेगा कि 2 बेटा तू अब लास्ट में इवन रखवा ले। तो सबसे पहले रोल ऑफ 2 3 चलेगा, रोल ऑफ 3। और 3 क्या बोलता है कि मैं एक दुनिया बनाऊंगा जिस दुनिया में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को इजाजत दूंगा जो कि सम होने पे मेरे से कट जाए। ठीक है, अगर अभी अभी मैंने दुनिया बनाई थी, अभी मैंने नंबर्स कलेक्ट किया था, मैं आप 1 2 3 4 5 था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 4 5। ओके, और क्या था? और था आपको 0 1 2 4 5। ठीक है, 0 1 2 4 5। इसको सोचना पड़ेगा सर। हाँ, अब रोल 2 की शुरू होगी। 3 ने बोला मैं बना ली अपनी दुनिया, अब ले बेटा 2। तू बोल की लास्ट डिजिट पे ना सिर्फ इवन ही रखना। ठीक है, तो लास्ट में इवन कितने लोग पता है? इससे इवन निकाल रहा हूं, इससे, और एक बार गाड़ी इससे भी चलेगी और है तो बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बताना मेरे को 5 बनानी है ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 1 2 3 4 और 5। बताना इनमें इवन कौन है? 2 है। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस कर रहे हैं, अलाउड वाला आप कर लेना, आरएनए कर रहे हैं अपन। ठीक है, आरएनए कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहां बताना 1 2 3 4 5 कितने लोग हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं बताना मेरे को। सबसे लास्ट में मैंने 2 को लॉक कर दिया और 4 को भी लॉक कर दूं, 2 और 4 को। ठीक, तो यहां मैं बोलूंगा सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, एक तो 2 बैठेगा, एक तो 4 बैठेगा, क्योंकि यहां से इवन देखा तो 2 और 4 है। यहां से इवन देखूंगा तो 0 है, 2 है, 4 है। फंस गया सर, 0 आ गया, तो यहां 0 को एक अलग केस ले रहा हूं। हाँ, तो एक और 5 डब्बे की बना दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, एक और 5 डब्बे की बना दो। इस सेट के लिए ना 0 आ गया, और 0 को तो एक अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, 0 को यहां पे बिठा के लॉक कर देता हूं। तो इसके लिए 2 लोग आए, इसके लिए 1 लोग आए, टोटल 3 लोग आ गए। खेल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 4 हुआ 2। यहां के उम्मीदवार बताना मेरे को। यहां वाला नहीं हो सकता सर। टोटल मेरे पास कितने लोग हैं? 6 नहीं, एक अलग दुनिया क्रिएट हो गई है। 1 2 3 4, इनमें से ही सेलेक्ट करना है आपको। अब ये था रोल ऑफ 3। हाँ, 3 ने बोला तेरे को जो दुनिया दी थी ना सरकार ने, वो दी थी 0 1 2 3 4 5 की, मैंने अपनी दुनिया क्रिएट कर ली, अब उसमें से तू इवन बना, उसमें से तू खेल। तो मेरे पास टोटल चॉइस सिर्फ 5 ही होगा, 6 मत करके आ जाना। तो टोटल चॉइस अगर 5 है ना, तो 5 में से 1 को तो मैंने बिठा दिया, 1 को बिठा दिया, अब टोटल 4 ही बिठा सकता हूं यहाँ पे। यहाँ 3, यहाँ 2, इसके बाद तो आप गाना ही गाओगे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, सोच लोगे। ये सभी बहुत आराम से समझाने वाली चीजें हैं। एक ऐसा बच्चा जो एवरेज है ना दिमाग से, उसको हवा भी नहीं लगेगा ये सब, क्योंकि कोई फॉर्मूला से नहीं बनता। अभी तक जितने चैप्टर से फॉर्मूला लगाया खेल गया। इसमें दिमाग है तो बचाएगा, नहीं है दिमाग तो नहीं बचा पाएगा। अब इधर आते हैं, आइए अब इधर आते हैं। कितने लोगों को पता है 0 को मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया तो 1 से बोल के रख दिया। इस पे आते हैं, किसको मारूं, किसको मार दूं? 0 को मारूं? नहीं, ऑलरेडी मर चुका है लास्ट में बैठ के। तो मेरे पास 1 2 3 4 4 लोग होंगे जो यहाँ के दावेदार हैं, रख दो चारों को। ठीक है, सिर्फ 0 को मारना था, इसलिए नहीं मारा क्योंकि पहले पोजीशन के कारण श्राप के, इस बार श्राप से मारा नहीं, इस बार इसलिए मारा क्योंकि लास्ट में बैठ गया, इसकी यही गलती है, लास्ट में बैठ गया। और सरकार ने रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है। अलाउड वाला आप कर लोगे ना? हाँ। अच्छा, एक बोल रहा है सर अलाउड तो होगा ही नहीं, क्यों सर? 3 वाले में कहां अलाउड होता? अभी अभी आपने बोला, तो इसमें सर आ रहे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो करने की भी जरूरत नहीं है। होमवर्क से आप रिलीफ मिल गई आपको। ठीक है, कि होमवर्क अब नहीं, जो दिया था काम वो नहीं करोगे। क्यों? अरे 3 आ गया ना, 3 में बोला था तो अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। 4, इसके लिए बोलना मेरे को, एक 0 मरा, एक ये मरा, तो टोटल 3 लोग आ गए। इसके लिए 2 और इसके लिए 1। मल्टीप्लाई आप कर लेना, मल्टीप्लाई की फील आप स्टार से दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई मैं तो ऐसे भी दिखाते हैं कुछ लोग। ठीक है, चलिए इसकी बात करता हूं। आओ, यहां पे 2 हो सकता है,
और 4 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ओके, अच्छा इस बार बताना, इस पोजीशन पे मजा आएगा। बार बार ये कितनी बार दिखा चुके अपन, इस बार जीरो मरेगा, क्यों मरेगा जीरो, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों डिलीट करूंगा जीरो को? इसलिए क्योंकि पहला पोजीशन है, इस बार श्राप के कारण पहले पोजीशन पे उसको श्राप होती है, नहीं बैठ सकता तो जीरो भी गया काम से, और यहां जिसको बिठाया वो भी गया काम से। टोटल दुनिया में 5 ही लोग थे, 6 नहीं, क्योंकि मैं इस दुनिया से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब की बार 3 लोग हो गए। यहां बताना, यहां वाला और यहां वाला दूसरे पोजीशन के लिए जीरो जिंदा है, ठीक है, तो 3, यहां 2, यहां 1 और यहां 2। ओके, क्योंकि 2 और 4 को बिठाने के 2 तरीके होंगे। छोटे छोटा थोड़ा लिखा हूं, लेकिन आई होप आप सुने होगे तो समझ गए होगे, ठीक है। चल आगे बढ़ जाता हूं। अब डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को थोड़ा रोक दो सर, लास्ट के 30 मिनट में अलग खेल दिखाता हूं आपको, अलग खेल, ठीक है। बिल्कुल डिविजिबिलिटी सीख लिए अपन अपन ने वो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन सीख लिए, कब लाइन को करते हैं, कब कोलिनियर होता है तो कब लॉस हो जाता है, ठीक है, सब सीख चुके हैं। अब आइए बात करते हैं पेंसिल से। बोला है पेंसिल वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला सर 1 मिनट, पेंसिल में कितने वर्ड है? एक ने बोला 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ड है। जब भी वर्ड का प्रॉब्लम हो, इसके मैं वर्ड प्रॉब्लम बोलता हूं तो ज्यादा मजा आता है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो टोटल लेटर्स गिन लो, टोटल कितने हैं? 5। दूसरी बारी तुरंत खुद से सवाल पूछ लो, कॉन्सोनेंट बताना मेरे को, कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक बच्चा बोलेगा रुको कॉन्सोनेंट गिनता हूं, पी है, एन है, सी है और एल है, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी टोटल 6 है, टोटल 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। कॉन्सोनेंट बताना, ई सॉरी पी है, एन है और सी है और एल है, तो टोटल 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉवेल, वॉवेल कितने मेरे को बताना, अगर 4 कॉन्सोनेंट तो 2 वॉवेल, इसको काउंट ही करने की जरूरत नहीं है। ये एक डब्बे में इतना डेटा कलेक्ट करके रख लेना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, अब जो क्वेश्चन बोलेगा उससे मैं खेलूंगा। आइए बात करते हैं 1 नंबर की। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो उसने बोला विदाउट कंडीशन कितने वर्ड बोलेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, तो 6 वर्ड है तेरे पास, हाँ 6 वर्ड से 6 को सजा सकता हूं, हाँ। तो 6 को सजाने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6 ऐसे भी सोच सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 6 की, अरे 6 लेटर अगर मेरे को दे दिए तो 6 ही वर्ड बना सकता हूं ना, ठीक है। यहां पे कितने वर्ड हो रख सकता हूं? 6 में से कोई भी, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं, तो यहां 6। अच्छा रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंट लगा देना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन वाले को, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है। 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो टोटल इसको डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया जाता है फैक्टोरियल 6। ये भी मैंने आपको कहीं सिखाया था पी के टाइम में, एनपीआर के टाइम में, ठीक है, कि 6 लोगों को सजाना है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, आइए ये इंटरेस्टिंग है। अब सामने वाला कंडीशन देगा आपको, when n always comes before e। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हो सर? बोल रहे हो कि 6 डब्बे हैं आपके पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। उसने बोल रखा है n को कि n बेटा तेरे के ना e जहां भी बैठेगा उसके पहले आना पड़ेगा, एग्जैक्ट पहले नहीं बोला, नहीं एग्जैक्ट पहले नहीं, पहले आना पड़ेगा। अच्छा मतलब जो भी वर्ड बनेगा मेरे को ई बाद में दिखेगा और एन पहले दिखेगा। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग के लेवल को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले कंडीशन वाले क्वेश्चन में जिस पे कंडीशन नहीं हो उसको लिख लो। तो एन और ई को थोड़ी देर के लिए बोलता हूं रुक जा बेटा रुक जा, ठीक है। आगे जिनको नहीं बोला 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6, 2 को मैंने रखने दिया, मैंने 4 से बात किया तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो गया, ओके ठीक। अब बोलूंगा एन और ई को ऐसे बिठाना कि एन पहले और ई बाद में आए। एक बच्चा सोच रहा है कितने तरीका होगा, मैंने बोला सोच 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 रहा, आप भी सोचो। एन को पहले बिठाए, ई को बाद में बिठाए, फिक्स कर दिया एन पहले ई बाद में, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब अपन फिक्स कर देते हैं ना तो सिर्फ एक ही तरीका है, और सिर्फ एक ही तरीका है, एन को पहले बिठाओ ई को बाद में बिठाओ, सिर्फ एक ही तरीका है। लेकिन डब्बे मेरे पास 6 हैं, अरे डब्बे मेरे पास 6 हैं और आदमी कम बिठाने हैं। तो एक और डायलॉग बोलता हूं, जब भी सामान ज्यादा हो और अपन को जरूरत कम की हो तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं,
तो सिलेक्शन दिमाग में कब आएगा? जब मेरे पास सामान ज्यादा हो और मेरे को चाहिए कम। और जैसे 20 टॉफी और भूख 10 ही की लगी है, तो 20 में से 10 आगे चुनूंगा तो तब तो खाऊंगा। तो सिलेक्शन तब आता है अपना रोल में जब मेरे पास आगे ज्यादा चीजें पड़ी हो और चाहिए अपन को कम। तो एनओरी बिठाने के लिए आपको 6 डब्बे चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ 2 डब्बे चाहिए। तो आगे सर 6 में से 2 डब्बे चुन तो लो। हाँ, चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब एन और ई को बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। एन बेटा तू पीछे बैठी हो, ई तुम आगे बैठी हो, तो सिर्फ एक तरीका। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एन पहले एंड ई बाद में। सिर्फ एक ही तरीका होगा। ठीक है, अगर ई और एन भटक गए तो मैं मना कर दूंगा, कंडीशन से नहीं भटकना। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर की। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा। When N and E comes together, अब देखना, मैंने आपको 2 वर्ड बोला था, सर एक वर्ड पहले से सिखा रखा है। 2 लोग कभी एक साथ नहीं बैठे। नेवर टुगेदर वाला केस दिखाया था, गैप मेथड। और दिखाया था ना, जब भी 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाए और वो बोले कि एक साथ नहीं बैठ सकते, तो मैं बोलूंगा रुको, मैं आगे जिनमें नहीं झगड़ा हुआ उनको बिठाता हूं, और फिर उनके बीच में जितने गैप्स क्रिएट हो गए उन गैप में से तुमको बिठा दूंगा। मैंने गैप मेथड आपको पिछले क्लास में सिखाया था। अब सिखाता हूं पॉलीथीन मेथड। ये क्या होता है सर? जब भी कम्स टुगेदर देख लो, जब भी कम्स टुगेदर देख लो, तो इसका मतलब क्या हुआ सुनना। अब बोल रहे हैं आपके पास 5-6 डब्बे थे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डब्बे थे। 4 डब्बे अभी भी खुला खेल रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने बोल दिया एन और ई तुम एक साथ रहना। तो मैं काम करूंगा क्या? मैं अपने तरफ से एक पॉलीथीन बनाऊंगा, क्रिएट पॉलीथीन। अरे पॉलीथीन आप समझते नहीं हो, जिसमें अपन जाते हैं मार्केट को, सामान किस में देता है? पॉलीथीन में देता है ना। जब बॉक्स बोलूं, डब्बा बोल दूं, पॉलीथीन बोल देता, ताकि बच्चे को क्रिएट रहेगा ना, पॉलीथीन से होगा। एक नया वर्ड नाम दे दिया, अरे ये तो पॉलीथीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने पॉलीथीन बनाया और उस पॉलीथीन में एन और ई को रख दिया, अब जब भी मैं पॉलीथीन बिठाऊंगा तो एन और ई मेरे उस पॉलीथीन में है, वो बैठ जाएंगे। ठीक है, आ रही खेल समझ में? ओके, तो सबसे पहले तो बोला जिसमें कंडीशन ही आ गई उसको खेल लो। तो 4 लोग रह जाएंगे एन और ई को, तो 4 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 इनटू। फिर अब मैं अपना पॉलीथीन उठाऊंगा और 2 डब्बे पे फेंक दूंगा। अब चूंकि मैंने पॉलीथीन फेंकी, पॉलीथीन में मेरा एन और ई है, ठीक है, पॉलीथीन में एन और ई है। तो अगर पॉलीथीन में एन और ई है बेटा, तो एक तो पॉलीथीन और 4 लोग, तो 4 लोग और एक पॉलीथीन, मतलब टोटल मेरे पास 5 लोग है बिठाने के। तो फैक्टोरियल 4 को रोको सर, फैक्टोरियल 5 कर दो। खेल देखना कितना इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल 5 क्यों? फैक्टोरियल 5 क्यों? मैं लिखता हूं यहां पे, लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैक्टोरियल 5 क्यों, कहीं यहां जाके लिख रहा हूं, ठीक है, कहीं यहां मैंने लिख दिया। और फैक्टोरियल 5 क्यों? एक पॉलीथीन मेरा, एक पॉलीथीन बिठानी है मेरे को, प्लस में 4 लेटर, 4 1 2 3 4 लेटर। अरे एक पॉलीथीन में 2 तो ऑलरेडी आ गया ना, तो 4 ही बच गया ना। तो एक पॉलीथीन और 4 लेटर, मतलब टोटल 5 लोग हैं, और 5 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। बट रुको सर, रुको, पॉलीथीन में जो एन और ई है वो भी तो आपस में घूम सकते हैं। हाँ, अरे कहां बोला कि एन को पहले बिठाना, कहां बोला ई को पहले बिठाना? तो कल को एन ई भी हो सकता है और कल को ई एन भी हो सकता है, ये भी दोनों आपस में घूम सकते हैं। हाँ, तो जिसको पॉलीथीन में बिठाया वो भी घूम सकते हैं। हाँ, 2 लोग घूम रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2। अब आपको लगा होगा कि अब मैं पीएनसी के लेवल पे पहुंच गया हूं, जहां इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ रही, पॉलीथीन बनानी भी पड़ गई। हाँ, खेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मजा आएगा। यही तो खेल है, यही तो मजा नहीं है, यही तो चैप्टर है जो मेरा फेवरेट है, जो लगता है बच्चा को ये पढ़ के कि हाँ पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा पढ़ रहा हूं ना जिसका मोटिव सिर्फ यही नहीं है एग्जाम में नंबर लाना। पहली बार मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है। कितने लोगों को, जितने लोगों को पीएनसी में मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि सर मेरे को बहुत मजा आ रहा है। पीएनसी एक ऐसा चैप्टर बन गया ना जो मैं तो सोच रहा हूं सर कि हाँ पढ़ूं, ये मेरे को इंटरेस्टिंग चैप्टर सबसे ज्यादा लगा। कमेंट सेक्शन में आई वांट योर कमेंट, ओके। आइए बात करते हैं चौथे नंबर की, हर एक क्वेश्चन को सिखाएगा। When word start with N and end with E। अच्छा, सामने वाला बोल रहा है 6 डब्बे बनाओ 1 मिनट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अरे ये डब्बे बनाने में थोड़ा 1 मिनट लग जाता है, ठीक है।
बोला पहले पे बोलना एन हो, दूसरे पे बोला ई हो। अगर ये घूमना चाहे तो एक थप्पड़ लगा देना, बोला नहीं सरकार ने मना किया, बोला एन पहले ई बाद में, फर्स्ट पोजीशन पे एन और सेकंड लास्ट पोजीशन पे ई। तो एन को यहां पे एन बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा और यहां पे इसको बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। यहां पे कितने लोग उम्मीदवार बताना मेरे को, 4, यहां के 3, बाकी 4 को बिठाने का डायरेक्ट लिख दूं क्या, फैक्टोरियल 4। मना तो नहीं करोगे? बस कुछ नहीं इसके अलावा। नहीं सर, तो सर ये जो बिठाए इसमें और इसमें क्या फर्क था, ये इसको जो ये डब्बे क्यों चुना, इस बार डब्बे नहीं चुनना, नहीं। अरे इस बार बोला था एन को पहले बिठाना, ई को बाद में बिठाना, तो डब्बे तो अपने पसंद की चुनूंगा। कल को इस डब्बे में रख दिया, कल को एन यहां पे रखता, ई यहां पे रखता, तब भी ओके था। हाँ, तो डब्बे तो अपने पसंद के चुनूंगा ना। इस बार डब्बे सरकार ने दे दिया है, उसने बोला अपने पसंद के डब्बे मत चुन, पहले डब्बे में एन को रख, लास्ट में ई को रख। अगर तेरे को ये डब्बे पसंद आ रहे हैं ना तो मारूंगा तेरे को। पहले में एन को रखना, लास्ट में ई को रखना, तो डब्बे इस बार मत चुनना। तो सिलेक्शन का काम सरकार ने मना कर दिया, मेरा कोई रोल नहीं था इसमें, ठीक है। चले बात करते हैं अगले नंबर के, 5 नंबर की। रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉवेल इज अनचेंज्ड। ये भी खेल इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है सुनना, बोला है पेंसिल को देख लो और सबसे पहले पेंसिल को ही लिख लो, ठीक है। 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाना है ना, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब पेंसिल को मैं एक बार लिख लेता हूं, PENCIL, पेंसिल बेटा लिख लिया तेरे को। चले, अब बोला है क्वेश्चन वाले ने, इसका मतलब क्या है, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वोवेल इज अनचेंज्ड, मतलब जहां वोवेल हो ना, अब जब नया कोई वर्ड बनाओ तो वोवेल पोजीशन पे वोवेल को ही रखो। मतलब सर इसका मतलब, एक मिनट रुको, क्या ये एक वोवेल पोजीशन है? हाँ, AEIOU, क्या ये एक वोवेल पोजीशन है? हाँ। तो जब मैं इस पोजीशन पे रख रहा हूंगा ना, तो यहां सिर्फ वोवेल ही रख रहा हूंगा। अच्छा, इसलिए बोला था सर वोवेल और कॉन्सोनेंट भी काउंट कर लेना। हाँ, मतलब इस पोजीशन पे सिर्फ या तो ई अलाउड है या फिर आई अलाउड है। तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग उम्मीदवार हैं। अच्छा, हाँ, कितने लोग बताएंगे इस पोजीशन के लिए कितने लोग उम्मीदवार हैं? सिर्फ वोवेल ही, जिसमें से एक वोवेल आप पहले से बैठा के आ रहे हो, और रिपीटेशन नॉट अलाउड का खेल है पूरा, ठीक है। तो यहां 1 लोग, यहां बताना टोटल अब कॉन्सोनेंट ही बैठ सकता है। अगर वोवेल का प्लेस आप चेंज नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला ये भी बोल गया कि कॉन्सोनेंट की मत चेंज कर, ठीक है। अरे क्योंकि वोवेल को आपने फिक्स कर दिया तो कॉन्सोनेंट भी तो अपनी जगह पे फिक्स हो गई, क्योंकि उनकी जगह वोवेल बैठ नहीं सकता, क्योंकि वोवेल तो अपनी जगह लेके छोड़ने वाला नहीं है। यहां 5, क्योंकि कॉन्सोनेंट मेरे को कितने हैं, 4, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट है ना, फिर ये भी गड़बड़ करता आप लोग कमेंट में बताते, तो ये छोटा मोटा मिस्टेक आप कर लेना कवर, ठीक है। 4, ये बोलना 3, ये बोलना 2, ये बोलना 1, ठीक है। तो कई लोग इसको ऐसे भी बोलते तो मैं मना नहीं करता, सर 4 कॉन्सोनेंट को बिठाना है, हाँ तो फैक्टोरियल 4, और 2 वोवेल को बिठाना है, फिर फैक्टोरियल 2। मैं कॉन्सोनेंट और वोवेल को अलग अलग बिठाता हूँ, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, ठीक। नहीं तो फील ऐसे करता तो फील नहीं आती आपको, ऐसे फील आई कि नहीं आई? हाँ, चले आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसको खोलोगे तो यही होगा 4 3 2 1, और इसको खोलोगे तो 2 और 1, ठीक है। चले आगे देखते हैं, डॉटर, फिर से वर्ड प्रॉब्लम, फिर से मैंने क्या सिखाया था, वर्ड प्रॉब्लम हो जब भी तो एक ही काम करना है, क्या, टोटल काउंट कर लो। आओ टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है भैया। वोवेल की बात छेड़ दो, वोवेल कितने हैं, आइए वोवेल काउंट करते हैं। ए वोवेल है, यू मना नहीं करोगे वोवेल है, फिर 2 दूसरा वोवेल, तीसरा यहां पे कहीं ई मिला तो वोवेल 3 है। तो कॉन्सोनेंट क्या ऐड करोगे? नहीं यार 5 यार, ऐसे ही बोलो ना। चले अब खेलेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली बारी क्या बोला, वोवेल आर टुगेदर। कितने लोगों को मेरा पॉलिथीन बनता हुआ दिख गया? अरे सामने वाला ने बोल दिया वोवेल टुगेदर रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना, टुगेदर का क्वेश्चन आ गया सर, तो सबसे पहले एक पॉलिथीन बना लिया जिसमें सभी वोवेल को, 3 वोवेल थे, 3 वोवेल को रख दिया। अब 3 वोवेल और मेरे पास प्लस में 5 कॉन्सोनेंट है। अब मैं डब्बे बार बार नहीं बनाऊंगा, तो मेरे पास बिठाने के कितने लोग हैं, 5, और ये एक पॉलिथीन 3 नहीं है, तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग को बिठाने का फैक्टोरियल 6, और ये तीनों भी आपस में घूम सकते हैं, तो इनटू फैक्टोरियल 3। पहला करा दिया, दूसरा देखो कितना जल्दी करोगे आप। ओके, चलिए दूसरे की बात करता हूं। आइए दूसरा क्या बोला है,
ऑल वॉवेल आर नॉट टुगेदर। सर नॉट टुगेदर गैप मेथड। एक बच्चा बोलेगा सर गैप मेथड लगाओ इस पे। मैं बोलता हूँ रुको 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 रुको, गैप मेथड। उसने बोला है सभी वॉवेल टुगेदर नहीं है, कोई दो वॉवेल टुगेदर हो गया तो चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कौन कौन वॉवेल था, ए था, यू था और ई था, ठीक है। ए था, यू था और ई था। दूसरे वाले केस में मैं बोलता हूं, सुनना मैं आपको समझा, नहीं तो बच्चा सोचेगा सर गैप मेथड से ही कर दूं, क्योंकि आपने सर बोला था नॉट टुगेदर जब भी देखूंगा तो ये करूंगा, ठीक है। अब देखना मैं यहां पे फिर से सिखा रहा हूं आपको, दो केसेस दिखा रहा हूं। अगर मैं ए को यहां बिठा रहा हूं, एच को यहां बिठा रहा हूं, यू को यहां बिठा रहा हूं, सी को यहां बिठा रहा हूं, ई को यहां बिठा रहा हूं, एफ को यहां बिठा रहा हूं, क्या आप बोलोगे ए, यू और ई तीनों के तीनों वोवेल एक साथ नहीं बैठे और कोई दो आपस में भी एक साथ नहीं बैठा, ठीक है, तो ये गैप मेथड भी चलेगा। और ये वाला बात भी आपने बोल दिया कि ऑल वोवेल आर नॉट टुगेदर, ठीक है। दिन में एक और आपको दिखाता हूं, मैं ए को बिठाता हूं, ठीक है, मैं ई को बिठाता हूं, मैं एच को बिठाता हूं, सी को बिठाता हूं और फिर मान लो एफ को बिठाता हूं। इस बार आप गैप मेथड नहीं बोले, ऑल वोवेल आर नॉट टुगेदर, अभी भी ये वाला दूसरा वाला काम अभी भी ओके है। लेकिन आप देखो ए और ई एक साथ बैठ गए, उससे क्या हुआ, ऑल वोवेल तो मेरे पास है, ये भी था ए ई, अरे इसमें वोवेल आपने ए ई और यू, ई को कहां रखा, यू को यहां पे कर देता हूं, ठीक है। यू, अरे यू को आपने कहीं फेंक दिया बाहर, यू को नहीं बिठाया। अगर यू को नहीं बिठाया तो ऑल वोवेल आर नॉट टुगेदर वाली बात को अभी भी हाँ बोल रहा हूं कि मेरे सभी वोवेल एक साथ नहीं है, यू तो कहीं छोड़ गया मेरे को। लेकिन वो वाला बात गलत हो गया, कौन वाला, जब मैं दुनिया को बोलता हूं टू वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, अरे यहाँ पे दो वोवेल है तो एक साथ। अब जाके एक बच्चे को समझ में आया कि नॉट टुगेदर में भी दो खेल है। अगर बोल दिया ऑल लोग, सभी लोग एक पास नहीं होंगे तो इसका खेल अलग होगा। और बोल दिया कोई दो एक साथ नहीं होगा, उसका खेल अलग होगा। हाँ, कोई दो एक साथ नहीं होगा तब गैप मेथड, और सभी एक साथ नहीं होंगे इसका क्या खेल होगा, इसका एक ही खेल होगा, सभी एक साथ नहीं, ऑल नॉट टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर का एक ही खेल होगा, क्या, टोटल में से टुगेदर वाला केस माइनस कर लो, टुगेदर वाला केस, ठीक है, या ऐसे लिखता हूं ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। टोटल में से टुगेदर वाला केस माइनस कर दो, नॉट टुगेदर वाला आ जाएगा। तो कितने लोग पता है टोटल तरीके, मतलब अगर मेरे पास टोटल 8 वर्ड थे, टोटल मतलब क्या हो, इस नन का सिखाया था ना, टोटल माइनस नन एटलीस्ट का, वैसे ही अब सिखा देता हूं, ऑल नॉट टुगेदर मतलब टोटल माइनस ऑल टुगेदर वाला केस खत्म। 8 लोग हैं तो फैक्टोरियल 8 तरीके होंगे वर्ड बनाने का, माइनस ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर वाला केस अभी किया था क्या कहीं, हाँ। ऑल टुगेदर कौन, ऑल टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर वोवेल है, तो ऑल टुगेदर वोवेल, ऑल टुगेदर वोवेल अभी तो करके आ रहा हूं जब सभी वोवेल को एक साथ बिठाया था, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बात नंबर 3 रखता हूं आपके सामने, तीसरी बात जो इसने बोली है, व्हेन नो टू वोवेल आर टुगेदर, कोई दो वोवेल अब एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये कितने लोगों को पता चल गया, देखते हैं गैप मेथड, देखते ही पता चल गया गैप मेथड। अरे बोला दो वोवेल एक साथ नहीं होंगे तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट बिठा लो, 5 कॉन्सोनेंट हैं, 5 कॉन्सोनेंट को बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। मेरे पास गैप कितनी क्रिएट हो जाएंगी, 6, और वोवेल कितनी है, 3। मेरे पास ज्यादा है चाहिए कम, तो सबसे पहले सिलेक्शन कर लूं, तो 6 गैप में से 3 गैप चुन तो लूं और उन गैप पे इन तीनों को बिठा दो, मतलब फैक्टोरियल 3। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा प्लान का चैप्टर होता है। ये मैंने क्या किया, क्या लिखोगे, कॉन्सोनेंट बैठाया भैया, बैठाया, ठीक है। और फिर 6 गैप में से, ठीक है, 3 गैप सेलेक्ट किया। बच्चों मुझे क्यों सेलेक्ट किया, अरे क्योंकि मुझे 3 वॉवेल बिठानी थी, फिर 3 वॉवेल बिठाया, ठीक है, बैठाया। इतनी सारी बातें जब लिख लोगे ना तब जाके आपको कहीं समझ में आएगा। ऐसे मेथड को दुनिया बोलती है गैप मेथड, ठीक है, गैप मेथड। और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, 2 क्वेश्चन और है भैया, 4, बात नंबर 4 रखता हूं आपके सामने। 4 क्या बोला है, वॉवेल ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस। अब की बार वॉवेल ने अपना पोजीशन खुद डिसाइड कर लिया। उन्होंने बोला ना, एक तो कितने लोग हैं, 8 लोग, तो डब्बे 8 बनेंगे भैया, क्योंकि 8 को लेके 8 ही वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6
7 और 8, 8 डब्बे कर लूं, कर लिया मैंने, ठीक है। अब 8 डब्बे कर लिया, इवन प्लेस बच्चा सोच रहा है कौन कौन से इवन प्लेस होंगे। दूसरा ये इवन प्लेस होता है, फिर ये एक इवन प्लेस है, फिर ये एक इवन प्लेस है, और फिर ये एक इवन प्लेस है। ओके, अब बोला इवन प्लेस पे ना केवल वॉवेल बैठ सकता है, इवन प्लेस पे केवल वॉवेल बैठ सकता है। जब इस पोजीशन के लिए ढूंढने आओगे तो सिर्फ वॉवेल में से ही ढूंढना, पूरे में से मत ढूंढना। अच्छा वॉवेल कितना था सर, 3, ठीक है, तो सिर्फ 3 लोगों में से ढूंढना। अच्छा 1 मिनट सर, लोग है मेरे पास 3 और आदमी है मेरे पास 4, सॉरी 4 जगह लोग 3 ही है, तो सबसे पहले चुनूंगा, क्योंकि सभी इवेंट प्लेस मेरे फिल नहीं होने वाले, इसलिए ये वाला रोक दिया, हाथ ही रोक दिया यहां पे। मैं अभी ये करने वाला था 3 इंटू 2 इंटू 1, तब जाके मेरे को पता चला रे ये तो गड़बड़ है, सामान 4 है, चाहिए मेरे को 3। तो सबसे पहले ऐसे खेलूंगा, सबसे पहले जिस पे कंडीशन है उसको बिठा दो। तो कितने मेरे पास है, 1 सेकंड, 5 कॉन्सोनेंट है, उनको बिठा दिया तो फैक्टोरियल 5, लिख दो फैक्टोरियल 5, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5। ओके, फिर अब चुनूंगा टोटल इवेंट प्लेस कितने मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 में से सर 3 चुन लो आगे, फिर जाके इनको बिठाओ फैक्टोरियल 3 से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला खेल दिखाता हूं। तो ये आया आपको समझ में? ओके, आगे बढ़ता हूं। 4 नंबर बात हो गया, 5 नंबर पे, ठीक है, 5th पे, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इज अनचेंज्ड। ये मैंने आपको पिछली बार दिखा दिया था, क्या इस बार वोवेल ने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, और वो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर वोवेल नहीं छोड़ेगा तो कॉन्सोनेंट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वोवेल ने क्या बोला कि मैं जहां हूं ना वहीं रहूंगा। तो कितने लोग पता है डायरेक्ट यहां पे अभी किया था, अब भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, और बोला था जितना वोवेल है उसका फैक्टोरियल कर लो, जितना कॉन्सोनेंट है। तो या तो ऐसे सोचो या फिर डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। 5 नंबर में डायरेक्ट लिख दो, क्या डायरेक्ट लिख दो कि वोवेल कितने 3, तो वो अपने ही पोजीशन पे बैठेंगे तो फैक्टोरियल 3, और कॉन्सोनेंट अपने पोजीशन पे बैठेंगे तो फैक्टोरियल 5। या फिर आप डब्बे बना के भी सोच सकते हो, वोवेल पोजीशन के लिए सिर्फ वोवेल उम्मीदवार है। यहां पे मैं पूछता कितने लोग बैठेंगे, तो वोवेल वाले पोजीशन के लिए सिर्फ वोवेल ही उम्मीदवार होते हैं, और वोवेल 3 ही है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 गाड़ी चलती है। फिर कॉन्सोनेंट के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चलती, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट कर दो। 4 नंबर पे बहुत ध्यान से देखना, मैंने हाथ क्यों रोक दिया है 3 2 वाला 1 से, क्योंकि मेरे को दिख गया सामने 4 डब्बे हैं और चुनने मेरे को चाहिए 3 ही। तो मैंने बोला सिलेक्शन कब आएगा काम में, जब मेरे पास सामने ज्यादा और चाहिए मेरे को कम, ठीक है। अच्छा आइए आगे की बात करता हूं। बोला है 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, बोला कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज। पहली बारी बोला, अच्छा एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको डू योर सेल्फ दे देता हूं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, डू योर सेल्फ दे देता हूं, ठीक है। ट्राई करना, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ट्राई करना। जो लोग नोट्स प्रिंट आउट करा लेते हैं इसी में ट्राई कर लेना, मैं स्पेस दे देता हूं। जो लोग खुद से लिखते हैं ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं बोलूंगा प्रिंट आउट करके पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज्यादा आपके पास, ठीक है। तो खुद से बनाने जाओगे नोट्स में बहुत टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो अभी सिर्फ। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंटरव्यू प्रॉब्लम, फिर क्लास को एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास लास्ट लेक्चर होगा इसका, जब मिलेंगे तो लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे, 2-3 टॉपिक जो रह गया है, फिर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट फेज पे चले जाएंगे। और जितना इंटरेस्टिंग है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उतना ही बोरिंग है, लेकिन उसको भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने का अपने एंड से ट्राई करूंगा, ठीक है। चले इंटरव्यू प्रॉब्लम पे बात करते हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम आपको सिखाया, उसको वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप बॉयज एंड गर्ल्स प्रॉब्लम। इसे आपको याद रहेगा एग्जाम में कि हाँ ये प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इंटरव्यू प्रॉब्लम। आइए, बोला है कि 10 आदमी हैं आपके सामने, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इंटरव्यू ऑफ 10 पीपल कैन बी मेड इफ राम कम्स बिफोर श्याम। 10 आदमी है मेरे पास, तो 10 पीपल कहने का मतलब कि 10 डब्बे हैं आपके पास, पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डब्बा और बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। चले, अच्छा बोला राम कम्स बिफोर श्याम, मतलब अगर श्याम को आपने यहां बिठाया ना, तो राम को इसके पहले कहीं भी बिठा सकते हो। कितने लोग पता है, 1 मिनट सर, सबसे पहले तो जितने लोगों को नहीं बोला उसमें बात करोगे तो 8 लोगों को बिठा दोगे, तो फैक्टोरियल 8। सभी क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको इस टाइप के, फैक्टोरियल 8, हाँ। फिर कितने लोगों को पता है, फिर राम और श्याम को बिठाना है पहले करके, ये घूम नहीं सकते आपस में, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता कि श्याम पहले आ जाए राम बाद में आ जाए, ठीक है। लेकिन मेरे पास डब्बे 10 हैं, चाहिए 2 ही, तो सबसे पहले 10 में से 2 डब्बा चुन तो लू सर। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 तरीके से नहीं, एक ही तरीका। कौन सा? राम पहले और सम कंडीशन बैठा दी ना सामने वाले ने, तो इसीलिए सिर्फ 1 into 1। ओके चले, तो मैं कंडीशन वाले क्वेश्चन में क्या बोला, जिसके ऊपर कंडीशन है सबसे ऊपर उसके काम कर लो। फिर बोला राम कम्स बिफोर श्याम एंड श्याम कम्स बिफोर मोहन। देखना खेल इंटरेस्टिंग है। 10 डब्बे मेरे बन रहे होंगे, मैं ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है, मेरे को जरूरत उतना मतलब ही नहीं है। राम कम्स बिफोर श्याम, मतलब अगर राम यहां है तो श्याम यहां है कहीं, एंड श्याम कम्स आफ्टर मोहन, मोहन कहीं बीच में फंस गया बेचारा। देखना कितना इंटरेस्टिंग खेल होगा। सुनना सुनना, 1 मिनट। सबसे पहले तो फैक्टोरियल कितने लोग बच गए, राम श्याम मोहन सब, तो अब इंटरव्यू के लिए सिर्फ 7 ही लोग बच गए। टोटल इंटरव्यू के लिए 10 लोग थे ना, 3 लोगों के ऊपर सामने वाले ने कंडीशन बोल दी, 7 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, तो वो तो घूम सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7। ओके अच्छा, अब कितने डब्बे चुनूं, कौन लोग बताएगा मेरे को? 3। अरे पिछली बार 2 डब्बे की जरूरत थी, राम और श्याम को बिठाना था, और इस बार 3 डब्बों की जरूरत है, मैं 10 में से 3 डब्बे चुन गया, NC3। अच्छा ऑर्डर फिक्स कर दिया क्या उसने? हाँ, उसने बोला है राम कम्स बिफोर श्याम, मतलब श्याम के पहले राम आना चाहिए, हाँ, और श्याम कम्स आफ्टर मोहन, हाँ, तो मोहन के बीच में आना चाहिए, हाँ, यही ऑर्डर हो सकता भैया, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं हो सकता कि राम मोहन श्याम, पहले राम जाए इंटरव्यू के लिए, फिर मोहन जाए, फिर श्याम जाए। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? सोच के देखो, ऐसा हो सकता है क्या राम श्याम मोहन? नहीं, सामने वाला रो देगा, बोलेगा श्याम को पहले नहीं जाना था, श्याम को आफ्टर मोहन जाना था। सिर्फ एक ही पॉसिबल ऑर्डर है, इसलिए इंटू 1 कर देना। सिर्फ बार बार इंटू 1 कर रहे होंगे क्या? नहीं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं। ये तीसरा है अपने आप में, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ठीक है। बोला राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन। रुकिए सर रुकिए, इस बार 10 डब्बे बन रहे होंगे, मैं नहीं गिन रहा हूं 10, ठीक है, मेरे को तो 3 से मतलब है खेलने के लिए। राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, राम को यहां बिठाया और बोला बेटा राम ना, तेरे को श्याम और मोहन से पहले जाना है। श्याम और मोहन में कोई कंडीशन नहीं थी, श्याम एंड मोहन में कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा सबसे पहले तो 3 में कंडीशन नहीं थी, तो बाकी 7 तो खुला खेलेंगे, तो फैक्टोरियल 7 यहां भी होगा। 8 में से अभी भी 3 डब्बे चुन रहा हूं, क्योंकि मेरे को 3 जरूरत होगा, ठीक है। लेकिन सुनना, राम को तो एक तरीके से भेजूंगा कि राम तुम जाओ आगे, तुम पहले जाओ, क्योंकि तेरे को क्वेश्चन में बोला है ना कि तेरे को पहले जाना है। कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, श्याम एंड मोहन से पहले जाना है, लेकिन श्याम एंड मोहन में कोई कंडीशन नहीं भेजी। कल को अगर मोहन भी पहले चला गया और श्याम बाद में है, तब भी सरकार बोल रही है चलेगा, तो मतलब ये दोनों आपस में घूम सकते हैं, हाँ, मतलब कल को मोहन पहले चला गया, श्याम बाद में चलेगा, हाँ। अरे उसने बोला राम को पहले जाना श्याम और मोहन से, कहीं नहीं बोला कि श्याम और मोहन में कौन पहले कौन आगे जाएगा, पिछली बार बोल रखा था। तो मतलब सर इन दोनों में घूम सकते हैं, हाँ, तो इन दोनों को घुमाना मतलब 2 लोगों को फैक्टोरियल 2। कितना इंटरेस्टिंग खेल है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मजा आया होगा आज का क्लास तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ठीक है, और चैनल पे पहली बार होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास WBJ का स्टडी मटेरियल नहीं है, सिर्फ 99 प्राइस रखा है हमने, ओनली 99। ये एक दिन का आपका पॉकेट मनी भी इससे ज्यादा होता होगा, तो जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ। नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, WBJ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइजेज होंगे। एक्सरसाइज 1 में आपको सिंगल करेक्ट दिखेगा, WBJ लेवल का होगा। एक्सरसाइज 2 में आपको मोर देन 1 दिखेगा, WBJ में पूछता है वो, ठीक है। 5 में एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 3 और 4 में JEE मेंस लेवल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अगर आप JEE मेन की तैयारी कर रहे हो, उससे भी क्यों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, JEE मेन भी देखना, WBJ भी देखना, 3 और 4 कर लेना एक्सरसाइज, ठीक है। स्टडी मटेरियल जाके ले लेना। साथ में आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा, जो भी मैंने अभी पढ़ाया ना PDF, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो। वो बच्चा जो थोड़ा आलसी है, खुद से नोट्स नहीं बनाता, वो पढ़ सकते हो, अभी टाइम भी कम है, तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तीसरा एक और फीचर होगा कि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप के, ठीक है, जिसका चैट इनेबल्ड होगा, मतलब आप भी चैट कर सकते हो। तो अगर मान लो मैंने अभी कुछ पढ़ाया, कुछ आपको डाउट्स रह गया, ठीक है, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में पूछ लो। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे, हो सकता है किसी और को समझ में आया हो, वो आपको बता देगा।
अगर मान जो किसी को नहीं आता, मेरे को टैग करके, मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मेरे को टैग करके वहां पूछ सकते हो। सिर्फ 99 प्राइस और इतना फीचर, इससे बढ़िया आपको मौका मिलेगा नहीं। जाके जल्दी से इनरोल हो जाओ। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो पीएनसी को फाइनल कर लेंगे, फिर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मूव कर जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।